हरिं परमानंदम् उपदेष्टारमीश्वरम् व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वदाम्ना अन्याष्टहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय। जूम मीटिंग के माध्यम से उपस्थित सभी गुरुजनों के पावन श्री चरणों में नूतन वर्ष में मेरा प्रणाम। यह परम सौभाग्य है, प्रायः प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में भागवत कथा सत्संग से ही लाभ पंचमी या द्वितीया से कहीं प्रारंभ होता ही है। इस वर्ष भी है, लेकिन ये एक स्वाध्याय रूप प्रवचन से इस वर्ष का प्रारंभ हो रहा है। और जिनके पास से कुछ सीखने को मिला है, जिनके पास से सुन सुन के हम कुछ तैयार हुए हैं, ऐसे गुरुजन उनको सुन रहे हैं, ये मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। इसलिए सबसे पहले आप सभी के पावन चरण कमलों में प्रणाम, सभी को सादर सप्रेम जय श्री कृष्ण। भगवान श्री हरि के पावन चरणों में वंदन एवं भगवान का है श्री विग्रह श्रीमद् भागवतम इस दिव्य पुराण को भी प्रणाम। तृतीय स्कंद से 1 से 16 अध्याय तक की आज जो हमारी चर्चा होने वाली है उसको हम थोड़ा विहंगावलोकन करेंगे। प्रत्येक पुराणों की जब कोई ना कोई चर्चा चलती थी तो ऐसा होता था कि भाई प्रत्येक अध्याय आ जाएंगे फिर भी समय बचेगा, क्योंकि प्रत्येक अध्याय में से एक दो बात निकाल के हम उसका स्वाध्याय करते थे। लेकिन जब भागवत की बात आती है तो गुरु कृपा से, हरि कृपा से जब पढ़ रहे थे तो स्वाध्याय अवलोकन कर रहा था तो लगता था कि एक ही अध्याय पे ये आज का प्रवचन हो सकता है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। कुछ कुछ श्लोकों को आचार्यों के भावों के साथ देखते देखते, वैसे तो भागवत को विद्यावताम भागवत परीक्षा ऐसा कहा गया है कि कोई सामान्य ग्रंथ है ही नहीं, लेकिन फिर भी जिस परंपरा से व्यास जी ने इसकी रचना की है और जिन जिन बातों को उन्होंने लिखा है, और मुख्य रूप से तो श्रीधर सकलम वेत्ति नृसिंहस्य प्रसादतः ऐसा करके श्रीधराचार्य जी ने जो अपनी टीका में कुछ कुछ भावों को, क्योंकि वैसे तो दादाजी ने संकलित किए हुए अनेक आचार्यों की टीका भी है, लेकिन किसी एक विषय पे यदि चर्चा करनी हो तो उन सबको देखना आवश्यक होता है। यदि आज उनको देखेंगे तो 16 अध्याय हम ले नहीं पाए, इसलिए केवल श्रीधराचार्य जी को ही देखा है और जो गुरुजनों से सुना है, आचार्यों से, संतों महापुरुषों से जिस प्रसाद को हमने पाया है उसी को आज हम वितरित करने का प्रयास करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भागवत महापुराणम तृतीयः स्कंदः प्रथमोऽध्याय। द्वितीय स्कंद के अंत में 10वें अध्याय में अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण मूतयः मनवंतरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। भागवत के इस 10 लक्षणों की चर्चा बताई गई है और वैष्णवाचार्य श्री महाप्रभु जी ने तो अपनी टीका में बताया है कि तृतीय स्कंद से लेकर 12 स्कंद ये सर्ग लीला से लेकर फिर अंतिम आश्रय लीला तक के भाव है। लेकिन आज मैं जब श्रीधराचार्य जी की टीका को देख रहा था तो उनके भावों को भी आपके सामने रख दूं, उसी से हम कथा की शुरुआत, आज का प्रवचन शुरू करेंगे। श्रीधराचार्य जी का कहना है कि सर्ग लीला केवल तृतीय स्कंद के 1 अध्याय से लेकर 7 अध्याय तक ही है। 7वें अध्याय में एक श्लोक आता है जहां पे लिखा है, 7वें अध्याय का 23वां श्लोक, यस्मिन् दशविध प्राणः सेन्द्रियार्थेन्द्रियस्त्रिवृत् त्वयि ऋतो यतो वर्णस्तद विभूतिर्वदस्वनः। इस श्लोक में
विदुर काका मैत्री मुनि से प्रश्न करते हैं कि तद विभूति ही वदस्व नह नह तद विभूति ही वदस्व। मतलब ब्रह्मा जी के द्वारा जिस प्रकार की सृष्टि का सर्जन हुआ है उन विभूतियों का आप मुझे वर्णन करें। तो श्रीधराचार्य जी का भाव है, उनकी टीका में ऐसा प्राप्त होता है कि यहां से फिर विसर्ग लीला शुरू हो गई है। क्योंकि सर्ग लीला का यदि हम लक्षण देखें तो भी इसमें लिखा है भूत मात्रेन्द्रिय दयाम जन्म सर्ग उदाहरता। सर्ग किससे कहते हैं, कहा भूत, तो पंच मात्रा इंद्रिय धी शब्द से यहाँ पे अंतःकरण का बोध करना है, उसको सर्ग कहते हैं। अने ब्रह्मणो गुणवेशम याद विसर्ग पौरुष स्मृत। और उससे फिर ब्रह्मा जी का प्रगट्य स्वर्ण कमल बना, फिर उसमें ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने फिर जो सृष्टि बनाई वह विसर्ग लीला कहलाती है। तो आप देख सकते हैं कि 7वें अध्याय तक की जो कथा है उसमें सर्ग लीला का वर्णन है। फिर ब्रह्मा जी के द्वारा बनी हुई जो सृष्टि है उसका वर्णन 8वें अध्याय से प्रारंभ होता है, जिसमें भागवत की दूसरी प्रवचन प्रणाली का भी निरूपण किया गया। तो एक और भागवत तृतीय स्कंद के 8वें अध्याय से शुरू होता है। तो यहां तक पहुंचने के लिए हम ये सर्ग और विसर्ग दोनों लीलाओं का निरूपण तृतीय स्कंद में है, उसको हम देखने का प्रयास करेंगे। व्यास जी की ऐसी अद्भुत परंपरा भागवत में तो देखी गई है कि आप किसी भी अध्याय को या फिर किसी भी स्कंद को इधर उधर नहीं कर सकते। जिसका जो स्थान बताया गया है उसको वहीं से हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि द्वितीय स्कंद के अंत में ही पूछा गया है कि कुत्र कौशारवेस्तस्य संवादोध्यात्म संश्रितः यद्वा स भगवांस्तस्मै पृष्ठस्तत्त्वमुवाचः। तो विदुर जी के बारे में उन्होंने कैसी तीर्थ यात्रा की, कहाँ कहाँ गए आदि आदि प्रश्न पूछे थे, तो उसी के उत्तर में फिर कथा का प्रारंभ करना है। तो द्वितीय स्कंद से तृतीय स्कंद को जोड़ दिया, ब्राह्म कल्प की बात छोड़ के फिर पाद्म कल्प की चर्चा बताई गई। किस तरह से कहा है उसकी चर्चा करते हैं कि जिस तरह आपने सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, आपने जिस तरह से प्रश्न किया है उसी तरह से एक बार मैत्रेयी मुनि को क्षत्रा मतलब विदुर काका ने यही प्रश्न मैत्रेयी मुनि से भी किया था। कब किया था, कहा त्यक्त्वा स्वगृहम रुद्धिमत। अपने समृद्धिशाली घर का जब उन्होंने त्याग कर दिया तब उन्होंने यह प्रश्न किया था। और फिर यद्वा अयम मंत्र क्रुद्वः भगवान अखिलेश्वरः पौरवेंद्र गृहम हित्वा प्रविवेश आत्मसात कृतम्। हम जहां भागवत पढ़े हैं वहां हमारे गुरुजी श्री श्यामभाई ठाकुर हमको पढ़ाते थे कि उनको उनके गुरुजी ने बताया है कि भागवत में एक ऐसी परंपरा व्यास जी ने लिखी है कि जब आपको कोई प्रश्न होगा तो उसका उत्तर उसके नीचे या उसके आसपास में ही आपको मिलेगा। जैसे पहले श्लोक में है त्यक्त्वा स्वगृहम रुद्धिमत, अपने समृद्धिशाली घर को छोड़ के चले गए। तो अब प्रश्न होगा कि भाई विदुर काका तो सामान्य मंत्री थे, तो उसके घर में कौन सी समृद्धि होगी, तो उनको समृद्धिशाली गृह क्यों बताया। तो फिर कहते हैं कि यद्वा अयम मंत्रकृत, मंत्रणा करने के लिए जो अखिलेश्वर भगवान जब गए थे तो वह पौरवेंद्र गृहम हित्वा, वो पौरवेंद्र कौरव का घर छोड़ के आत्मसात कृतम, अपने वाला है, आत्मीय है, ऐसा मान के प्रविवेश, उस गृह में भगवान ने प्रवेश किया। इसलिए विदुर काका को पूरे हस्तिनापुर को छोड़ते हुए एक क्षण भी नहीं लगा, लेकिन जब अपने घर को छोड़ के गए तो उसको लगा कि ये मेरा मैं समृद्धिशाली घर मेरा छोड़ के जा रहा हूं, क्योंकि उस घर में भगवान द्वारिकाधीश स्वयं पधारे थे। तो इसीलिए इस श्लोक को यहाँ पे बताया कि भाई यद्वा अयम मंत्र कृद्वः, भगवान स्वयं वहां पे गए थे ना, इसलिए ये समृद्धिशाली घर को छोड़ के निकल गए। फिर राजा ने प्रश्न कहा कि भाई तो फिर मैत्रेयी मुनि के साथ उनका संवाद कैसे हुआ, तो वह आप सब विस्तार से मुझे बताइए। और विदुर जो है वह अमलात्मा है और उन्होंने जो कुछ प्रश्न किए हैं वह नहीं अल्पार्थदेह है, उसमें से कोई छोटी बात नहीं निकली हो, क्योंकि जो बड़े होते हैं वो कुछ भी करते हैं उसमें से कुछ ना कुछ बड़ा ही सीखने को मिलता है। तो विदुर काका ने यदि तीर्थ यात्रा की है तो कैसे की है, विदुर यात्रा ने यदि सत्संग किया है तो किस भाव से किया है, विदुर जी ने किसी से मुलाकात की है तो उसमें भी कुछ ना कुछ उनकी साधुता प्रकट होती है। तो इस तरह से प्रश्न पूछे हैं। सुत पुराणी कहता है कि इस तरह से पूछे गए परीक्षित राजा के प्रश्न को देखकर सुबहुवीत
बहुत जानने वाले ऐसे सुखदेव जी महाराज ने अति प्रसन्न हो के कहा, राजा सुनो, मैं तुमको ये कथा सुनाता। तो यहाँ पे भी वो सूत पुराणी वाली और सुखदेव जी की जो भेद वाली बात है वो आती है कि वो आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन छांदम अन्यत्र छांदसा, आप सब कुछ जानते हैं लेकिन वेद को नहीं जानते। इस तरह से शौनकादि ऋषि मुनियों ने सूत पुराणी को बोला है, स्नातम अन्यत्र छांदसा, आप सब कुछ जानते हैं लेकिन वेद को नहीं जानते। लेकिन यहाँ पे बार बार सुखदेव जी महाराज के लिए तो ये शब्द आएगा है कि वह सुबहुविद, सब कुछ जानने वाले, मतलब परावरज्ञ हस ऋषि ही काले ना व्यक्तरम हसा, इस तरह से पर अवर को जानने वाले आदि आदि अनेक जगह पर सुखदेव जी महाराज को सर्वज्ञ बताया गया है। तो इस तरह से सुबहुविद सुखदेव जी महाराज ने कहा, श्रूयताम, राजा सुन। जिस तरह से राजा अपने पुत्रों को महाभारत की कथा में थोड़ा ले जाते हैं, उनको हम ऐसे नहीं देखेंगे, लेकिन कुछ कुछ शब्दों को हम देखने का प्रयास करेंगे जिसको इस श्लोकों में, क्योंकि भागवत का स्वाद वही है। कथा तो हम सब जानते ही है किस तरह से चल रही है, क्या है, लेकिन किन किन श्लोकों में कुछ कुछ शब्द ऐसे हैं जो स्वाध्याय से ही निकल सकते हैं, अन्यथा उस श्लोकों का हमें बोध नहीं होगा। इस तरह से यहाँ पे भी एक श्लोक आया है कि यदाच पार्थ प्रहित सभायाम, 9वां श्लोक, जगत गुरुर यानि जगाद कृष्ण न तानि पुंसाम अमृतायनानि राजोरुमेने क्षतपुण्य लेशः। तो कथा कह कि भाई एक दिन जब भगवान स्वयं शांति दूत बन के पांडवों की तरफ से मंत्रणा करने के लिए आते हैं, दुर्योधन से कहते हैं कि 5 गांव जमीन दे दो, क्षत्रिय के बेटे हैं, वे भिक्षा मांग कर नहीं जी सकते, हम युद्ध नहीं करेंगे। ये समझाने के लिए जब आखिरी बार भगवान आते हैं, तब यहाँ पे ये क्षतपुण्य लेशः, यह शब्द धृतराष्ट्र के लिए बताया गया कि इसके पुण्य का लेश हो गया। क्योंकि देखो अब आचार्य को देखते हैं तो इसका अर्थ उन्होंने बताया है कि भाई पहले तो इसके पास पुण्य था नहीं, क्योंकि पुण्य होता तो आंखों से देखता, पुण्य होता तो उसको अपना राज्य मिलता, पुण्य होता तो उसके बेटे सुसंस्कृत होते, लेकिन ये तो नहीं ही थे। लेकिन थोड़े जो लेश पुण्य बाकी रहे थे वो भी आज समाप्त हो गए। क्यों? क्योंकि अमृतायनानी जगत गुरु हो यानी जगाद, अमृत रूपी वाणी से जगत गुरु ने जो अपनी बात कही है वो भी उसके कान न उरुमान या न, उसने न उरुमान, उन्होंने ज्यादा उसको सुना नहीं, क्योंकि आज उसका ये सुनने का पुण्य भी समाप्त हो गया, इतना भी पुण्य उसके पास बचा नहीं था। इसलिए सुखदेव जी महाराज ने उससे बताया है कि क्षत पुण्य लेश, उसका पुण्य का लेश मात्र भी नहीं बचा था। और बहुत अच्छी बात श्रीधराचार्य जी कहते हैं कि सामान्य गुरु भी जो भी कहे ना वो भी मानने लायक होता है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, आज्ञा सम नुस साहिब सेवा, आज्ञा के समान साहिब की कोई सेवा नहीं होती। और गुरु जी जो कुछ कहते हैं, आज्ञा गुरु नाम है विचारणीय, माता पिता और गुरु की आज्ञा को विचार किए बिना उसका पालन करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सुखदेव जी महाराज ने कहा है कि ये कोई सामान्य गुरु नहीं बोल रहे थे, जगत गुरु हो यानी जगह, साक्षात जगत गुरु श्री कृष्ण या कृष्णम मंदिर जगत गुरु की जो बात है वह जगत गुरु शब्द यहाँ पे भगवान के लिए प्रयुक्त किया है सुखदेव जी महाराज ने। तो पूरे जगत के हित के लिए जो बोलते हैं, पूरे जगत को अनुशासन करने के लिए जो कुछ कहते हैं वो अमृतायना ने, ऐसा तो नहीं था कि भगवान की वाणी कुछ कर्कश थी, अमृत रूपी वाणी थी, लेकिन फिर भी राजा उरुमे ने उसको उन्होंने ठीक से सुना नहीं, क्योंकि क्षत पुण्य लेश, उसके पुण्य का लेश भी चला गया, कुछ बचा नहीं। और उस तरफ फिर रात को उन्होंने विदुर काका को अपने पास बुलाया और विदुर जी से प्रश्न पूछा कि भाई इस तरह से भगवान आने वाले हैं या आएंगे, तो उनको हम क्या जवाब देंगे। तो मेरे गुरुदेव भगवान पूज्य भाष्य कहते हैं कि धर्म पांडवों के पक्ष में भी था और कौरवों के पक्ष में भी था। पांडवों के पक्ष में युधिष्ठिर के रूप में साक्षात धर्मराज थे और कौरवों के पक्ष में विदुर जी धर्म का स्वरूप है, साक्षात यमराज के ही प्रतीक है, यमराज के ही रूप है। मांडव्य शापात भगवान प्रजा संयमनो यमः, मांडव्य ऋषि के श्राप से आपको यम ही विदुर के रूप में, दासी पुत्र के रूप में प्रकट हुए। इस स्कंद में एक कथा भी आती है। तो मेरे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि पांडवों को
अनिच्छा से भी कभी उन्होंने युधिष्ठिर की आज्ञा की उल्लंघना नहीं की। जो भी कहा, जो भी कहा, जैसा भी कहा, युधिष्ठिर ने जो कुछ कहा, पांडवों ने अमना होके भी सब कुछ किया। मन नहीं था लेकिन फिर भी माना। वो कथा हम देखते जाएंगे तो कितनी कथाएं निकलती है कि भाई पांडवों की इच्छा नहीं थी लेकिन फिर भी युधिष्ठिर महाराज ने कहा इसलिए किया है। ऐसी अनेक कथाएं मिलेंगी। लेकिन यहाँ पे विदुर काका ने अनेकों बार बताया लेकिन धृतराष्ट्र ने कभी उसकी बात नहीं मानी। तो धर्म दोनों के पक्ष में है लेकिन एक धर्म को पकड़ के रखता है और एक धर्म को छोड़ देता है। तो ये धर्मो रक्षते रक्षितः धर्म वाली जो बात है ये यही है। रक्षितः धर्म, युधिष्ठिर की रक्षा की है पांडवों ने, तो आज देखो पांडवों की कितनी महानता, उनकी कितनी गाथा गाई जाती है। और यहाँ पे धृतराष्ट्र के पक्ष में भी धर्म के रूप में विदुर काका है लेकिन कोई उसकी बात सुनता नहीं है। तो फिर उन्हें भी अनेक बार समझाने का प्रयास किया। पूरी विदुर नीति के अध्याय है, उन्होंने जैसे चाणक्य नीति है इस तरह से एक विदुर नीति भी है। विदुर जी ने किस तरह से राज्य करना चाहिए, राजा कैसा होना चाहिए, प्रजा के लिए क्या क्या नियम वगैरह होना चाहिए, सब उस विदुर नीति में। मैं यदि भूलता ना हूं तो कदाचित 18 अध्याय है विदुर नीति को, फिर गुरुजनों को पता, लेकिन मैंने जो पढ़ा है उसमें तो ऐसा स्मृति में आ रहा है। तो यहाँ पे नहीं दिया है तो सिर्फ इतना ही लिखा है यद वैदुरिकम वदन्ति, उसको विदुर नीति कहा जाता। लेकिन फिर वो धृतराष्ट्र कुछ माना नहीं और दुर्योधन को निकाल देने की बात जब कहा विदुर काका ने तो दुर्योधन क्रोध में आ गया और वो अनाप शनाप सब कुछ बोलने लगा विदुर काका को। भागवत में स्पष्ट लिखा है कि स इत्थम अत्युल्बण कर्ण बाणे ही, दुर्योधन ने इतने कर्ण बाण छोड़े, अति उल्बण, जो सहन करने योग्य नहीं था, ऐसा ऐसा सब कुछ बोला। लेकिन दुर्योधन के बोलने से विदुर काका को दुख होवे तो ये तो गलत बात, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन दुर्योधन के बोलने से दुख नहीं हुआ, भ्रातुः पुरो मर्म सुताड़ितो, ये जो दुख हुआ है यह भ्रातुः पुरा, धृतराष्ट्र बैठे हैं और ये बोल रहा है इसलिए दुख हुआ, क्योंकि स्वयं नहीं आए थे विदुर काका कहने के लिए क्या करना चाहिए। धृतराष्ट्र ने अपने आप से बुलाया था विदुर काका को कि आप आओ और समझाओ मुझे क्या करना है। लेकिन मेरी बात नहीं अच्छी लगी तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं संबंध में उसके चाचा हो रहा हूं तो दो के सामने, उनके बड़े परिवारजनों के सामने किस तरह से बोलना चाहिए ये इसको बोध, यदि इसको बोध नहीं है तो भी ठीक है, वो दुष्ट है। लेकिन धृतराष्ट्र की ये कर्तव्य होता है कि वो इस समय दुर्योधन को रोके। लेकिन धृतराष्ट्र की यह मौन स्थिति यह एक तरफ से दुर्योधन की सहमति है। धृतराष्ट्र जहां जहां महाभारत में बोले नहीं है इसका अर्थ है कि उसने दुर्योधन का साथ दिया। तो इसलिए फिर स्वयं धनुर्द्वारे निधाय, उसी दरवाजे पे अपना धनुष्य छोड़ दिया और मायाम निधाय, भगवान की यह माया है ऐसा समझ के गत व्यथा छोड़ दी और उरुमानयान, भगवान की माया बहुत बड़ी है ऐसा छोड़ के वह अयान, वह हस्तिनापुर छोड़ के चले गए। वो धनुष्य द्वार पे क्यों छोड़ा इसकी भी ये बात है कि भाई मैं विभीषण की तरह जैसे राम जी के साथ मिल गया और पूरी लंका का विनाश करने के लिए एक कारण बना, और रावण के तरफ से तो सबने उसका विरोधी किया ना कि भाई भाई होते हुए भी यही लंका जलाई, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, जहां का खाया है उसके विरोध में भी नहीं जाऊंगा लेकिन उसका साथ भी नहीं दूंगा। इसलिए धनुष्य यहीं पे छोड़ दिया और फिर वहां से तीर्थ यात्रा करने के लिए निकल गए। किस तरह से तीर्थ यात्रा की है अद्भुत वर्णन 2-3 श्लोकों में मिलता है कि स निर्गतः कौरव पुण्य लब्धः, कैसे है विदुर जी, कौरव पुण्य लब्धः, कौरवों के पुण्य से प्राप्त हुए ऐसे थे वह निर्गत, वह चले गए। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, चरई अनाथ नगर कर जैसा, रामचरितमानस में भी जैसे विभीषण घर छोड़ के चले गए तो साधु अवज्ञा कर फल, तो यहाँ पे भी कौरव पुण्य लब्धः, पुण्य से प्राप्त हुए थे लेकिन निर्गतः तीर्थ पदः पदानि, भगवान श्री हरि के दिव्य तीर्थों में वह इस पृथ्वी पे विचरण कर लगे
भगवान की सहस्त्र मूर्ति जहां जहां पे, मतलब सहस्त्र मूर्ति का अर्थ यहाँ पे श्रीधराचार्य जी ने बताया है, ब्रह्मा विष्णु महेश देवी गणपति आदि अनेक रूपों में भगवान अनेक तीर्थों में विराजमान। तो विदुर जी जहां भी दर्शन करते थे अपने इष्ट का ही दर्शन करते, इस तरह से वे निकल चुके। और व्रतानि चेद हरितोषणानि, भगवान श्री हरि को प्रसन्न कर सके, जिससे भगवान श्री हरि प्रसन्न हो, ऐसे व्रतों का उन्होंने आचरण किया। फिर जहां पे सरस्वती नदी अपने उद्गम स्थान की ओर दौड़ रही है, ऐसे स्थान पे गए और वहां पे 11 तीर्थों का वर्णन उस श्लोक में बताया गया है। कृतस्य उशनसा मनोह पृथोः अग्नेः असितस्य वायुः तीर्थ सुदासस्य गवाम गुहस्य, इस तरह से श्राद्ध देवस्य 11 तीर्थ स्थान सरस्वती नदी के तट पे जो आए हैं उनका निरूपण इस श्लोक में विशेष रूप से बताया गया है। और फिर इस तरह से चलते चलते यमुना मुपेत किया, यमुना के किनारे तट पे पहुंचे हैं। ये इतने समय का ये काल व्यत्यय हुआ है कि जिस समय महाभारत का युद्ध भी समाप्त हो गया, भगवान श्री हरि भी स्वधाम पधार चुके, पांडवों ने भी स्वर्गारोहण कर दिया, और अब परीक्षित राजा वह राजा है, और उस तरफ ब्रजनाभ को मथुरा में फिर से राजा बनाया है। इतना समय काल व्यत्यय हो गया। इस कथा में दो जगह पे ऐसा हमको भास होगा कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि एक जगह पे ऐसा भी मिलता है कि एक बार विदुर काका तीर्थ यात्रा करने गए थे, तो फिर हस्तिनापुर में आए तो पांडवों का राज्य चल रहा था। फिर धृतराष्ट्र को और गांधारी का हाथ पकड़ के, पहले स्कंद में ये कथा आती है कि राजन निर्गम्यताम शीघ्रम पश्चिम भयम आगतम, ये भय आ गया है, चलो घर छोड़ के निकल जाओ। और धृतराष्ट्र गांधारी दोनों विदुर काका के साथ में निकल चुके हैं। तो ये भी एक तीर्थ यात्रा है। लेकिन ऐसा लगता है कि उधर धृतराष्ट्र और गांधारी का जब देह त्याग हो गया, उस काल के अनंतर फिर विदुर काका तो उस तरफ जीवित थे, तो वो फिर से तीर्थ यात्रा करने निकल गए। तो एक बीच में थोड़े काल के लिए वो हस्तिनापुर में पधारे थे, फिर से निकल चुके। तो इसीलिए, क्योंकि तभी तो ये सब हो सकता है ना पांडवों को, क्योंकि उस समय तो केवल पांडवों को राज्य मिला था, युधिष्ठिर महाराज राजा थे। तो इस कथा को हम सत्य कैसे कर सकते हैं? कहा कि तब आए थे, उन लोगों को लेके चले गए, धृतराष्ट्र की सदगति को देखा तो फिर तीर्थ यात्रा करने निकल गए, और फिर अनेकों स्थानों में घूमते 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 फिर पहुंचे हैं यमुना के तट पर, और वहां पे फिर मिलते हैं। और किस तरह से विदुर काका अपने स्वजनों के बारे में जिस तरह से प्रश्न पूछते हैं, ये देखने लायक है। सबका नाम वसुदेव जी, प्रद्युम्न, उग्रसेन, सांब, भगवान श्री कृष्ण, दाव, युधान, अक्रूर, देवकी, अनिरुद्ध, हृदिक, सत्यात्म, चारुदेशन, गद, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, कुंती, सबके बारे में पूछा है कि ये सब क्या क्या कर रहे हैं। एक एक श्लोक एक एक के लिए लिया है, और इसमें विशेष रूप से एक श्लोक देखने लायक है। मैं व्यास जी की कुछ शैली की बात कर रहा हूं, इसलिए विद्वान है तो सबको आनंद आएगा कि भाई देखिए, प्रथम स्कंद तृतीय स्कंद के 39वां श्लोक, यमा उतस्वित तनयो पृथायाः पार्थिर्वृतो पक्ष्मभिरक्षिणीव रेमात उद्दाय मृदेश्वरिक्थम वरात सुपर्णा विव वज्री वक्त्रा। यह श्लोक देखिए, इसको बताया है कि यमो उतस्वित तनयो पृथाया, ये पृथा अर्थात कुंती के दो पुत्र, हकीकत में ये कुंती के पुत्र नहीं है, ये माद्री के पुत्र है। लेकिन कथा हमको पता है कि कुंती ने अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाया था, इन दोनों को दूध पिलाया, और माद्री को लगा कि भाई मैं इन 3 बच्चों को ठीक से भेदभाव रखे बिना पाल नहीं सकूंगी, इसलिए मैं सती हो जाती हूँ। हे कुंती मैया, आप मेरे दोनों बच्चों को पालो, ये महाभारत की कथा है। तो इस तरह से प्रेम से कुंती माता ने नकुल सहदेव को पाला पोषा है कि वह बच्चे पृथाया, ये बताए। दूसरा, पार्थई ही वृतो पक्ष्मभिरक्षिणी, जैसे पलके आंख को संभाल के रखती है, इस तरह से अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर ने इन दोनों को संभाल के रखा। ये दोनों बच्चे ये जब छोटे थे तब इसको इस तरह से संभाल के रखा है, ये बात बताई। अब देखो यहाँ पे कितनी कोमलता की बात है, रुजुता की बात, कि जैसे आपकी पल के 2 बच्चों अपनी आंख को संभाल के रखती है, इस तरह से इतने सुकोमल बच्चे को संभाल के रखे हैं। और ये सुकोमल बच्चे इतने बलवान हो गए कि उन्होंने क्या कहा
कि रेमात उद्दाय मृदे स्वरिक्थम परात सुपर्णा वज्रवक्त्रात, जिस तरह से इंद्र के मुख से गरुड़ जी वह अमृत का कलश लेके आए थे, इस तरह से महाभारत के युद्ध में ये दोनों युद्ध करने गए और युधिष्ठिर के लिए वह राज्य छीन के लेके आ। अब देखो आधे श्लोक में किस तरह से अति कोमलता की बात है और आधे ही श्लोक में वेदव्यास जी ने वीर रस को प्रदान कर दी कि ये दोनों ये जो शैली है, ये व्यासोत्तिष्ठम जगत सर्वम की जो बात है, इसको हम देखते हैं तो प्रणाम करने को मन करता है। ऐसे तो अनेकों श्लोक भागवत में हमको मिलते हैं कि नहीं, अनेक बार। जैसे आगे ही जब बताया है पांडु के लिए कि यस्तु एक वीर अधिरथ, ये अधिरथ एक वीर थे और विजिज्ञ चतस्रः ककुपः विजिज्ञ, उन्होंने चारे दिशा जीत ली थी अकेले। और अर्जुन ने तो जो युद्ध किया था तो उसमें उसके साथ में तो पूरी सेना थी, भगवान द्वारकाधीश स्वयं खड़े थे, लेकिन उनके पिता पांडु इतने महान थे कि उसके साथ में द्वितीय कुछ नहीं, केवल अपना धनुष था। यस्तु एक वीरो विजिज्ञ धनुर्द्वितीय, उसके साथ में केवल उसका धनुष है और उसने चारों दिशाओं को जीत लिया था। तो इससे पांडु कितने पराक्रमी थे ये हमको देखने को मिलता। तो उनके बच्चों में पराक्रम होगा क्योंकि ये पांडु में थे, इसलिए। जैसे राजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट थे तो फिर भगवान राम चक्रवर्ती बने तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि वो तो पहले से कर चुके हैं वो यहाँ पे। तो ये ऐसे ऐसे रसों को आधे आधे श्लोकों में भी वेदव्यास जी डाल के फिर उनको बताते हैं। और अजस्य जन्मोत्पथनाशनाय कर्माण्य कर्तुर्ग्रहणाय पुंसाम नन्मत्था कोरहति देह योगम करो गुणानामुत कर्म तंत्रम। भगवान कहते हैं विदुर काका भगवान की कथा के बारे में प्रश्न पूछते हैं कि भाई वे तो परो गुणानामुत, वे तो गुणों से पर रहने वाले हैं, तो उत्पथनाशनाय जन्म, उनका जन्म उत्पथ जो अधर्म के पथ पे चल रहे हैं उनका नाश करने के लिए, और कर्माण्य कर्तुहु ग्रहणाय पुंसा, वे तो अकर्तुहु है, वे कुछ करते नहीं है परमात्मा, लेकिन ग्रहणाय पुंसा, हम भगवान की लीला को देख देख कर हम कुछ कर सके इस तरह से करना चाहिए, ये दिखाने के लिए। नन्मन्नथा कुर्वन्ति यो देह योगम, अन्यथा भगवान को देह योग करने की क्या आवश्यकता है। परो गुणानामुत, वो तो कर्म पार सबसे पार है। और ऊपर के श्लोक में नूनम नृपाणाम त्रिमदोत्पथानाम महिम मुहुश्चालयताम च मुभे वधात प्रपन्नार्थ जये जहर्षय उपेक्षतागम भगवान कुरुणा। यहाँ पे एक बात ऐसी बताई है कि भगवान ने कौरवों के जो उन्होंने जो कुछ अघ किया है, उन्होंने जो कुछ पाप किया है उसको भगवान ने उपेक्षता, उसको सहन किया। तो भगवान तो जब कृष्ण बोलने लगे थे राज्यसभा में और दुर्योधन ने उसको बंदी बनाने का प्रयास किया तो भगवान सुदर्शन चक्र छोड़ के दुर्योधन को मार सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि कि भगवान चाहते थे कि केवल दुर्योधन का नहीं मारना है, दुर्योधन ऐसी दुर्वृत्ति है कि वे अपने साथ और सभी दुर्वृत्तियों को साथ में समा कर लेके आएगा और सबको साथ में मिलाकर फिर उनको सबको मारे, तो एक ही बार में सबका वध हो सके, इसलिए उपेक्षत, उसको भगवान ने सहन किया, मारा नहीं। और यहाँ पे त्रिमद उत्पथानाम, जिन लोगों को उन्मद आ जाता है, जो मद में आ जाते हैं, उनको 3 प्रकार के मद आते हैं। तो वो कौन से मद है? श्री धराचार्य जी ने ये बताया है, विद्या मदो धन मदः तथैवाभिजनो मदः एते मदा मदांधानाम तो एव ही सताम दमा। विद्या मद, धन मद और अभिजन मद। अभिजन मतलब कुल का मद, विद्या का मद और धन का मद, इस 3 मदों को यहाँ पे निरूपित किया है कि जो इनसे फिर उन्पथ हो जाते हैं, अर्थात पाप के लिए प्रवृत्त हो जाते हैं, ये मदांध के लिए मद है। किंतु तो एव ही सताम दमाह, जो सज्जन है उनको इन 3 बातों को फिर से उसको निग्रह करना चाहिए। विद्या का मद न हो, विनय बना रहे, धन का मद न हो, लालची न हो, और कुल का मद न हो, अभिमानी न हो, आदि आदि उनको उनका दमन करना, ये उसके लिए विशेष रूप से बताया गया। ये श्रीधराचार्य जी का भाव है। फिर इस तरह से प्रश्न किए हैं, अर्थाय जातस्य युष्वजस्य वार्ताम सखे कीर्तय तीर्थ कीर्ते है।
भगवान की कीर्ति अति पवित्र है, तो उनके इनकी कथा का वर्णन को इस तरह से पूछा है। और द्वितीय अध्याय से उद्धव जी द्वारा भगवान की कथा का प्रारंभ करते हैं। सुखदेव जी महाराज ने कुछ अद्भुत भावों को यहाँ पे प्रकट किया है। ये कहते हैं कि उद्धव जी के बारे में भगवान स्वयं कहते हैं, नोद्दोणमपि यद गुणेर नार्दितः प्रभु। उद्धव जी भगवान से एक गुण भी कम नहीं है, ऐसा भगवान का स्वयं का वचन है। तो उद्धव जी यहां तक कैसे पहुंचे, क्योंकि वे तो है नर, नर से नारायण समान, क्योंकि ये तो ठाकुर जी ने स्वयं कहा है कि एक अणु भी मेरे से कम नहीं है। तो ये उसकी दीक्षा शिक्षा, उसकी उसकी जीवन शैली किस तरह से है। लगता है कि ये 2 ही श्लोक में सुखदेव जी ने बता दिया कि यह पंचहायनो मात्रा प्रातः आशायन आचितः। भोजन करने के लिए जब उसकी माता उसको बुलाती थी, 5 साल के थे उद्धव जी, तो तन नैच्छद रचयन यस्य सपर्याम बाल लीलया। कृष्ण भगवान की माटी की मूर्ति बना के उसकी पूजा करते थे, और पूजा करते में अभी वो मेरी पूजा खत्म नहीं हुई है माँ, ये पूजा खत्म होने के बाद में भोजन करने आऊंगा। इस तरह से 5 साल की आयु से उद्धव जी में ये संस्कार पड़े हुए, और 5 साल से भगवान की सेवा की यह प्रवृत्ति उसके जीवन में है। और सकथम सेवया तस्य कालेन जरसंगत, वो इस तरह से ठाकुर जी की सेवा करते करते जरसंगत। हमने सुना है भगवान के एक बाल सफेद नहीं हुए थे, उनके चेहरे पे कुछ करचली नहीं पड़ी थी, उनके आंखों का तेज कम नहीं हुआ था। लेकिन उद्धव तो मनुष्य है, उद्धव के बाल तो सफेद हो गए होंगे, उद्धव तो वृद्ध दिखते होंगे। तो जरसंगत कहा है यहाँ पे, स्पष्ट लिखा। अब देखिए 5 साल की उम्र से लेके वृद्धावस्था तक एक ही सेवा की है ठाकुर जी। तो पृष्ठो वार्ताम प्रतिब्रूयात वर्तहु पादावनुस्मरण, भगवान श्री हरि के चरणों का स्मरण करते हुए दिव्य कथा का कहना शुरू करते हैं। एक एक क्षण के लिए वह शांत हो जाते हैं, फिर भगवान श्री चरणों की सुधा, उनकी अमृत का पान करते, याद करते हुए भक्ति योग के तीव्र द्वारा अति आनंद में होकर अपने सभी अंगों को पुलकित करते हुए, आंखों से जलाश्रु बिंदु छोड़ते हुए, पूर्ण बने हुए और भगवान श्री हरि की दिव्य कथा की ओर लक्षित होकर, स्नेह से परिप्लुत होकर धीरे 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 भगवत लोक से नृलोक में आते हुए और आंखों को ऐसे पहुंचते हुए उद्धव जी ने थोड़े उत्सव के साथ, क्योंकि विदुर काका को कुछ पता ही नहीं है, तो इसीलिए प्रत्याह उद्धव जी ने भगवान के बारे में कुछ बताया। और हमने सुना देखा है कि आज बात हो गई कि भाई इस समय में भगवान तो अपनी सब कुछ लीला छोड़ छाड़ के स्वधाम पधार चुके हैं, तब की बात है। तो आज फिर उद्धव जी वो पूरी भगवान की दिव्य लीलाओं का स्मरण करते हैं, जिस तरह से भगवान गोकुल में प्रकट हुए और किस तरह से भगवान ने गोकुल की लीला की, फिर किस तरह से भगवान ने मथुरा में आके लीला की, भगवान ने किस तरह से सभी ब्याह किए, और अंत में कैसे अपने को उपदेश देते हुए बदरिम तम प्रयाहिति, ये 2-3 ये दोनों अध्याय में भगवान की ही सब लीलाओं का वर्णन मिलता है। उसमें भी कई कई ऐसे अद्भुत श्लोक है जिसको हम देख सकते हैं, लेकिन हमें 16 अध्याय तक पहुंचना है, इसलिए फिर चतुर्थ अध्याय में बदरिम तुम प्रया, भगवान ने स्पष्ट उत्तर दिया है कि तुम बद्रीनाथ की ओर प्रस्थान। और फिर भगवान के श्री चरणों को, अब ये भी एक प्रश्न है और आचार्यों के बीच में ये विवाद के लिए भी, वाद के लिए भी, संवाद के लिए भी रख सकते हैं कि भगवान ने उद्धव जी को अंतिम उपदेश प्रभास में दिया या द्वारिका में दिया। क्योंकि जब यहाँ पे हम देखते हैं तो तृतीय स्कंद के अनुसार अंतिम उपदेश प्रभास में दिया, और जब हम एकादश स्कंद की ओर देखते हैं तो भगवान द्वारिका में उपदेश देते। तो इसको भी हम किस तरह से जोड़ते हैं ये देखना है। संतों के पास से तो ऐसा सुना है कि भाई एकादश स्कंद का उपदेश द्वारिका में दिया है, लेकिन फिर भी भगवान का वह विरह सहन नहीं हो सका, इसलिए उद्धव जी फिर पीछे पीछे प्रभास में भी आए
और फिर भगवान ने यहां से कहा कि अब आप चले जाओ, ऐसा एक समाधान मिलता है। बाकी तो फिर कल्प युग में फिर हरि अवतार अनेक है, तो जिस तरह से हमें कथा को देखना है देख सकते हैं। तो इस तरह से फिर सब चर्चा की। यहाँ पे भी दो तीन बातें अति उत्तम बताई गई है कि उस समय जब मुझे भगवान प्रभास दे रहे पीपल के वृक्ष के नीचे अपने वाम उरो अधिश्रित्य दक्षिणांग्री, अपने बाएं पैर के ऊपर अपना दक्षिण पैर चढ़ाकर जब बैठे थे, और उस समय तस्मिन महाभागवत द्वैपायन सुहृद सखा मैत्री मुनि वहां पे उपस्थित थे। तो लोकान अनुचरण सिद्ध आससाद यदृच्छया वहां पे पहुंचे, और उस समय आम अनुराग हासम समीक्षया विश्रमयन उवाच, उस समय भगवान ने मुझे उपदेश दिया। तो यहाँ पे भी भगवान उद्धव जी ने बताया कि तृतीय स्कंद में कि प्रभास में भगवान ने मुझको उपदेश दिया, ये स्पष्ट दिखता है। और वहां पे भी सब तैयारी कर रहे हैं, रथ आदि जोड़ रहे हैं, और बताया कि भाई हम त्वयोपभुक्त सर्ग गंध आपको तब मायाम जो है, भाई हमने आपकी माया को जीत लिया प्रभु, लेकिन हम आपको छोड़ नहीं सकते, आप सुधाम नहीं माम अपने, आप मुझे भी साथ में लेकर चले। तब तो भगवान उधर द्वारिका में उपदेश देते हैं, ये दोनों बात है। तो फिर भगवान ने जो उपदेश दिया उसकी चर्चा बताई, और अद्भुत शब्द जो मुझे अति प्रिय भागवत में लगता है, उद्धव जी अपने बारे में कहते हैं प्रतिक्षणानुग्रह भाजनो, भगवान के प्रतिक्षण अनुग्रह के भाजन है, प्रत्येक क्षण भगवान की कृपा मिलती रहती है, ऐसे उद्धव जी अपने आप को अनुग्रहित मानते हैं। ये अद्भुत अर्थ है, ये ऐसा भाव किसी और भक्त के हृदय में हो या ना हो, लेकिन यहाँ पे तो है प्रतिक्षणानुग्रह भाजनो। अद्भुत वाक्य है कि भाई प्रतिक्षण मेरे ऊपर भगवान की कृपा बरसती रहती थी, और परस्य पुंसः प्रतिक्षणानुग्रह भाजनो। तो फिर इस तरह से भगवान ने मुझको उपदेश दिया, और फिर मैं भगवान नर नारायण के उस आश्रम में तपस्या करने के लिए जा रहा हूं। सबका कल्याण हो गया है महाराज विदुर जी, सब अपने अपने धाम में चले गए। यहाँ पे स्पष्ट लिखा है कि विदुर जी ने कहा कि हे सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि इत्युद्वाद उपाकरणीय सुहृदाम दुस्सहम वदन, स्वजनों के दुस्सह वध को जब उन्होंने सुना तो ज्ञाने न अशमयत क्षत्ता शोकम उत्पत्तितम बुधः, अपने में जो शोक उत्पन्न हुआ था वह ज्ञान द्वारा क्षत्ता अर्थात विदुर काका ने उसका शमन कर दिया। सब चले गए, ठीक है, काल की ये रचना है, आते हैं जाते हैं। सबके जाने का दुख अभी विदुर जी को हुआ ही नहीं है। अब 2 ही क्षण में देखिए, अब विदुर जी भगवान उद्धव जी से कहते हैं कि हे प्रभु भृत्याः स्वभृत्याः प्रकश्चरन्ति, भगवान के जो भक्त है वे तो अपने भक्तों के लिए उपदेश देने के लिए ही आगे बढ़ते हैं, आप हमें भी उपदेश दीजिए। तब उद्धव जी कहते हैं कि भाई जिस तरह जब मैं प्रभास में था उस समय भगवान ने स्वयं जाते वक्त आपको याद किया था, और उस समय कहा था कि मैत्रेयी मुनि के पास विदुर जी को भेजना उद्धव, वो तुम्हें वृंदावन में मिलेंगे। और जब भगवान याद करते हैं तो ये जब सुना तब 35वें श्लोक में लिखा है आत्मानं च कुरु श्रेष्ठ कृष्णेन मनसेक्षितम ध्यायन गते भागवते रोद प्रेम विह्वल। ये विदुर जी का चरित्र देखने लायक है। सब संबंधी चले गए तो ज्ञाने न शमयत, ज्ञान के द्वारा वो दुख को सहन कर गए, ठीक है, सब चले गए, कोई बात नहीं, भगवान के स्वधाम पधार गए, कोई बात नहीं। लेकिन अंतिम समय में मुझको याद किया था कि भाई तुमको विदुर काका मिलेंगे उद्धव, उनको मैत्रेयी मुनि के पास भेजना और वह उनसे ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो जिनको पूरे जन्म पूजा है, जिनकी आराधना की है, वह अपने प्रियतम परमात्मा ने अपने जाने के अंतिम समय में विदुर जी ने सोचा कि मुझ जैसे कनिष्ठ को याद किया, ये कितनी बड़ी बात है। तो ये सोचकर आत्मानं च कुरु श्रेष्ठ कृष्णेन मनसेक्षितम, अपने मन से भगवान ने मेरे बारे में सोचा है, ये सोच के रुरोध प्रेम विह्वलः, जो ज्ञान के द्वारा सबके मरण का दुख उसका समन कर सकते हैं, वे भगवान के इस एक काम को देखकर, भगवान की एक एक लीला को देखकर रुरोध है, रोने लगते। कृष्ण है ही ऐसे
कोई भी कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, कृष्ण को याद करके एक ही बार रो तो लेता है। तो इधर विदुर जी भी रोने लग गए हैं। उनको बताया कि आपको जाना है द्वारिद्र्य नद्या ऋषभ कुरुणाम। हे कुरुश्रेष्ठ विदुर जी, आपको गंगा जी के तट पर जाना है, वहां पे अगाध बोध मैत्रेयी मुनि विराजमान है, उनको आप प्रश्न कीजिए, वहां से आपको ज्ञान प्राप्त हो। तो अच्युत भाव शुद्ध, भगवान श्री हरि के चरणों में जिनका भाव शुद्ध रूप से परिपूर्ण है और सौशील्य गुणाभितृप्त, अपने अंदर सुशीलता, इतने दिव्य आचरण से वह अभितृप्त परिपूर्ण बने हुए ऐसे पहुंचे हैं मैत्रेयी मुनि के आश्रम में विदुर काका। सबसे पहला प्रश्न किया है, सुखाय कर्माणि करोति लोको न तैहि सुखम बान्यतु पारणो। ये अति प्रसिद्ध कि भाई लोग सुख के लिए कर्म करते हैं, दुख क्यों प्राप्त होते हैं। ऐसा स्वाध्याय से प्राप्त होता है कि सभी तीर्थों में तीर्थाटन किया है विदुर जी ने, और जहां जहां भी गए हैं सभी लोगों को दुखी देखा। तो प्रत्येक लोगों को दुखी देखने के बाद फिर विदुर जी को ये प्रश्न उसके मन में आया है कि भाई प्रत्येक लोग सुख के लिए कर्म करते हैं, लेकिन सबको दुख प्राप्त क्यों होता। और अद्भुत बात है कि मैत्रेयी विदुर काका भी कोई सामान्य नहीं है, उनको पता है कि इसका कारण क्या है और इससे कैसे छूटा जाए। इसी श्लोकों के क्रम में आगे देखेंगे, द्वाराचार्य मुलुक पीठाधीश्वर अग्रपीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास जी महाराज जी उनके पास से ये बात सुनी थी कि फिर मैत्रेयी मुनि के सामने विदुर जी ने स्वयं कहा। क्या कहा? 11वें श्लोक में भगवान मैत्रेयी मुनि को कहते हैं विदुर जी, वस्तुत्वया तीर्थ पदो विधानात् सत्रे सुवह सूर्यभिर्यमानात् यह कर्णनाडिम पुरुषस्य यातो भवप्रदाम गेहरतिम छिन्नति। हे प्रभु, भगवान की कथा सुन के कह तृप्ति, किसको तृप्ति होगी। लेकिन यही है, क्योंकि सुख के लिए दुख, दुख में सुख मिलता है, ये तो संसार की बात है। तो जो संसार में आसक्त है उनको इनके लिए भगवान की कथा ही है जो कर्ण नाडिम यातः भव प्रदाम गेहरतिम, संसार देने वाली जो गेहरती, संसार में जो आसक्ति देने वाली है वह छिन्नति, और जो इस तरह से छूट जाती है तो फिर यस्मिन ऋणाम ग्राम्य सुखानुवादे मतिर्गृहीतानुवरे कथाया, फिर उसको संसार के किसी सुख की बात में उसका मन लगता नहीं है, और वह भगवान की ही दिव्य लीला चरित्र में उसमें वह रमता रहेगा। तो मैत्रेयी मुनि को सामने विदुर जी को पता है कि क्या करने से दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति होगी, तो फिर क्यों पूछा। तो राजेंद्र दास जी महाराज बताते हैं कि कभी कभी शिष्यों के मन में कोई प्रश्न होता है और उसका समाधान भी होता है, लेकिन अपने गुरुजनों के सामने, आचार्यों के सामने प्रश्न और समाधान दोनों का कथन कहने से यदि उसमें गुरुजी सहमति दे दे कि नहीं ये ठीक है बेटा, तो फिर वह हमने जो सोचा है वह जवाब उसका शास्त्रोक्त विधानोक्त है, उसकी सहमति हमें मिल जाए। इसलिए यहाँ पे प्रश्न किया और खुद ही उत्तर देते हैं, लेकिन फिर वही जवाब दे देते हैं कि नहीं नहीं आपने जो सोचा है वही ठीक है, यही है। इसीलिए ये होता है सदस्य कौशारव शर्म धातु हरे कथा में वो कथा सुसार, और कुछ सुनने में कुछ है नहीं। उद्धृत्य पुष्पे पेवार्थ बंधो, हे आर्थ बंधो, जैसे अलग अलग पुष्पों में से फिर भौरा कुछ ना कुछ रस ले लेता है, तो तीर्थ कीर्ते है नः शिवाय कीर्तय, भगवान यही शब्द उद्धव जी के लिए भी कहा, कीर्तय तीर्थ कीर्ते है, भगवान की कीर्ति हमें सुनाओ। यहाँ पर भी यही बात इस तरह से सुनाते हैं। जैसे प्रश्न कौन करता है, किस भाव से करता है, आदि आदि अनेक बात है, क्योंकि सौशल्य गुणाभितृप्ता, किस तरह से रहना चाहिए, किस तरह से जीना चाहिए, विदुर काका सब जानते हैं। गुरुजनों के सामने कैसे बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, आदि आदि एक एक आचरण के, क्योंकि धर्म है वह आचरण से ही सिखाएगा। यदि आचरण में नहीं आया तो धर्म किस काम का। इसलिए विदुर जी का चरित्र तो हमें आचरण से ही बताएगा कि किस तरह से करना है। और ऐसे साधु पृष्ठम त्वया साधो लोकान साधुनुग्रहणता, आपने तो लोक के कल्याण के लिए जो प्रश्न पूछा है, और अधोक्षज आत्मना कीर्तिम वितन्वता, भगवान की कीर्ति बढ़ाने वाला यह प्रश्न पूछा है। और आप ये प्रश्न पूछे उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मांडव्य ऋषि के श्राप से आप ही दासी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए, आदि आदि कथा बताकर फिर
अतते भगवल लीला युग मायोपब्रूहिता। ये जो यहाँ से फिर सर्ग लीला प्रारंभ हुई, अथ शब्द है वह सर्ग लीला के प्रारंभ का सूचक है, ऐसा श्रीधराचार्य जी का भाव। अथ ते भगवल लीला, अब जो बना है सर्ग लीला मतलब भूत मातेंद्रिय ध्यान सर्ग, पंच महाभूत इंद्रिय आदि जिस तरह से बने हैं उसकी कथा। तो यहाँ पे फिर तत्वों की उत्पत्ति किस तरह से, फिर भगवान स्वयं अकेले थे, उन्होंने फिर एक को हम बहुश्याम आदि जो कामना की, और फिर एक में से अनेक होने के लिए किस तरह से महतत्व बना, उसमें से फिर भूत इंद्रिय मन आदि सब कुछ बने। ये सब वैसे तो स्पष्ट है, कथाओं में तो इसका बहुत विस्तार से वर्णन होता ही है। हम सबको प्रायः पता ही है कि सत्व गुण में से फिर मन का प्रादुर्भाव हुआ और देवता इंद्रियों के देवता बने, रजोगुण में से पंच इंद्रिया बनी और उनके तन्मात्रा का प्रादुर्भाव हुआ, रजोगुण में से फिर इंद्रिया प्रकट हुई, बुद्धि प्रकट हुई और प्राण प्रकट हुए, और तमोगुण में से पंच महाभूत उसकी पंच तन मात्रा आदि प्रकट हुए हैं। तो ये वर्णन, तो फिर ये सब देवता अपने आप में कुछ करने में समर्थ नहीं थे, तो ये तत्व सब मिलकर भगवान की स्तुति करते हैं। तो भगवान को यहाँ पे एक छत्र का उदाहरण विशेषण देते हुए कहते हैं, नमामते देव पदारविंदम प्रपन्न तापोपशमात पत्र। हे प्रभु, आपके चरण एक छत्र है, आतपत्रम, आत मतलब आतप से हमें त्राण देने वाले, ताप से बचाने वाले। तो इस तरह से देवताओं ने भगवान के चरणों को छत्री की, अम्ब्रेला की एक उपाधि दी है। ये विशेष रूप से यहाँ पे हमको दिखने को मिलता है। फिर नानाविध सृष्टि का निरूपण, इति तासाम सुशक्ति नाम सती नाम समेत सहा प्रसुप्त लोक तंत्राणम निशाम्य तति ईश्वर। भगवान ने फिर सृष्टि वर्णन करने की इच्छा की और स्वयं तो अनुप्रविष्ट है भगवान चेष्टा रूपेण तम गणम। भगवान ने खुद ने उन्होंने प्रयास किया, और फिर जो महत्त्व जो जड़ रूप में होता है तब प्रकृति कहलाता है। सत्व रज तम तीनों गुण समान रूप में हो तब प्रकृति, और उसी प्रकृति में जब परमात्मा क्षोभ करते हैं, जैसे शांत झील हो उसमें कंकर फेंका जाए और तरंगे उठती है, ऐसे ही जो जड़ प्रकृति है उसमें परमात्मा की दृष्टि पड़ती है तो उसमें भी फिर तरंग उठती है। जब सत्वगुण की तरंग बढ़ती है तो उसमें से फिर देवता प्रकट होते हैं, रजोगुण की तरंग बढ़ती है तो फिर उसमें कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय और बुद्धि प्राण ये सब प्रकट होते हैं, और तमोगुण की तरंग जब बढ़ती है तब आकाश, फिर उसमें से वायु, फिर उसमें से अग्नि, फिर उसमें से जल, फिर उसमें से पृथ्वी और उसकी पंचतन मात्रा है, ये सब की प्रादुर्भूति हुई। और फिर एक सोने का बड़ा पिंड तैयार हुआ और उसको हजारों वर्ष वह पानी में रहा, फिर उसमें से भगवान नारायण, उसकी नाभि में फिर कमल, और फिर उसमें ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। तो ये सर्ग लीला का निरूपण किया है। और जैसे ही सृष्टि के बारे में बताया तो फिर विदुर जी को, क्योंकि सृष्टि जैसे ही द्वितीय स्कंद में भी हमने देखा है कि भाई 7वें अध्याय में सुखदेव जी महाराज ने सृष्टि क्रम की रचना बताई, तो 8वें अध्याय में पूरा प्रश्न विधि अध्याय का नाम दे दिया। सुखदेव जी महाराज के सामने अनेकानेक सृष्टि विषयक प्रश्न उस समय करते हैं परीक्षित महाराज। तो ये 7वां अध्याय भी, जब जैसे द्वितीय स्कंद का 8वां अध्याय प्रश्न विधि है, वैसे तृतीय स्कंद का यह 7वें अध्याय के कुछ श्लोक, हम तो प्रायः सभी श्लोक, कुछ श्लोकों को छोड़ के ये सब प्रश्न विधि ही है। इसमें विदुर जी ने अनेकानेक प्रश्न किए हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ वैशिष्ट प्रश्न किए हैं। प्रारंभ ही किया है कि ब्रह्मन कथम भगवतः चिन्मत्रस्या विकारिणः लीलया चापि युज्यते निर्गुणस्य गुणः प्रिया। भगवान तो उसको सतत तृप्त रहने वाले हैं, वे ऐसे क्यों करते हैं, ये भगवान की ऐसी लीला क्यों होती है। भगवान तो देशतः कालतः अवस्था स्वतः अन्यतः अविलुप्तावबोधात्मा, भगवान तो इन सबसे परे है। वह न तो देश के हाथ में, काल के हाथ में, किसी अवस्था में अपने आप के द्वारा या किसी अन्य के द्वारा अविलुप्त अवबोधात्मा तो इस तरह से है। तो फिर स युज्येत अजया कथम, अजया मायया कथम युज्येत, तो फिर वो माया से क्यों संधि करता है। भगवान एक सर्व क्षेत्रेषु अवस्थितः, प्रत्येक प्राणी मात्र में भगवान एक ही सर्वत्र विराजमान रहते हैं। तो अमुष्य दुर्भगत्वम वा, सबको दुर्भाग्य क्यों प्राप्त होता है, सबको क्लेश अपने कर्मों के द्वारा क्यों प्राप्त होता है, इस तरह से प्रश्न
वो सुखाय कर्माणि करोति लोकः वाली एक थोड़ी सी छवि यहाँ भी हमको दिखाई देती है कि भाई भगवान ही सर्वत्र है तो सबके हो, तो ये क्यों होता? एतस्मिन् में मनोविद्वान खिद्यते अज्ञान संग। आओ, ऐसा अज्ञान मेरे मन में हो रहा है ना, इसलिए मुझे फिर हे प्रभु मेरे मन में जो महान कश्मल है उसको आप दूर करें। मैत्री मुनि कहते हैं सेयम भगवतो माया यन्नयन। ये देखो, जो आपको लगता है ना कि ये जो हो रहा है तो आत्मा तो ऐसे परछाई के पहाड़ है, वे ये आदि सब कुछ जो कुछ भी आपको दिखता है वो भगवती की माया, भगवान की माया है। यह नये न विरुद्धते, नये न तर्क न विरुद्धते, तर्क के द्वारा हम उसको पा सकते नहीं है, ये तर्क से हमको प्राप्त हो सकते नहीं। ईश्वर से विमुक्त से कार्पण्य मुद बंधन, उसकी कृपणता, उसका बंधन, मतलब ईश्वर से, ये यहाँ पे ईश्वर अंश रूपी जीव की भी बात है कि वे भी ईश्वर का अंश है तो वो भी विमुक्त है, लेकिन वह कृपण क्यों हो जाता है, उसको बंधन क्यों लागू पड़ता है? ये माया का प्रभाव होता है। यदर्थे न विना मुष्य पुंसात्म विपर्य प्रतियत उपद्रष्टु तो शिरच्छेदनादिका। जैसे स्वप्न में व्यक्ति सोता है और अपना ही मस्तक काट डालता है, तो जैसे स्वप्न का वो बोध होता है, उसी तरह से फिर जीव भी इस गुणों को अधीन बनाकर, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण से अधीन होकर ऐसा किस तरह से देखता है, तो कहते हैं कि जैसे चंद्रमा का प्रतिबिंब किसी पात्र में पड़ता हो पानी के, और वो पानी हिलता हो तो प्रतिबिंब हिलता है, चंद्रमा नहीं हिलता। इसी तरह माया के द्वारा निर्मित हुआ ये जो सत्व रज तम त्रिगुणात्मक शरीर है वही हिलेगा, और जो दृष्टा है, जो चंद्रमा जैसे ऊपर है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी तरह जीवात्मा को भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये बोध नहीं होता। ये बोध कैसे हो? बस ये उपाय भागवत में बार बार दिए। भगवान कैसे है, क्या है, किस तरह से है, माया क्या है, निरूपण आपको अनेक जगहों पे मिलेगा, लेकिन फिर उसको प्राप्त कैसे करना है, ये उसी क्षण सुखदेव जी महाराज अनेक रूपों में उपाय देते हैं। यहाँ पे भी उपाय है, सवे निवृत्ति धर्मेण वासुदेवानुकंपया भगवत भक्ति योगे न तिरोधत्ते शनेरिह। 3 उपाय बताए। भगवान की यह माया वो निवृत्ति धर्मेण, वह निवृत्ति धर्म का आचरण करने से। दूसरी बात, वासुदेवानुकंपया, भगवान वासुदेव तक की अनुकंपा से। और तीसरी बात, भगवत भक्ति योगे, भगवान के प्रति जो भक्ति योग प्रकट होता है उसके द्वारा जो जीव को बंधन लगता है, जो जीव को अपने में कृपणता दिखती है, वह वहां से तिरोधत्ते, फिर वहां से वह माया दूर। ये माया को कैसे भगाए इसका निरूपण। अब देखो, निवृत्ति धर्म की बात आई तो निवृत्ति धर्म क्या है? तो जब ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं तब हम आचार्यों की शरण में जाते हैं। श्रीधराचार्य जी ने 11 निवृत्ति धर्मों की चर्चा बताई। 2 श्लोकों में है, विधानेन परित्यागः, जो कुछ भी है उसको हम छोड़ दे। दूसरा, पुनस्त्यागा परिग्रह, छोड़ देने के बाद उसको फिर ग्रहण न करें। तीसरी बात, एकाकित्वम, एकांत में रहना। चौथी बात, तीर्थ सेवा। 5वीं बात, मौनम। 6ठी बात, कृष्णानुचिंतन, भगवान का चिंतन करना, ये 6ठी बात। ये एक श्लोक में 6 बात बताई। विधानेन परित्यागः, पुनस्त्यागा परिग्रहः, एकाकित्वम, तीर्थ सेवा, मौनम कृष्णस्य चिंतनम, कृष्णानुचिंतनम। फिर कालाद प्राप्त दुःखस्य सहनम, काल से प्राप्त होने वाला जो दुख है उसको सहन करना, मतलब तितिक्षा। और 8वीं बात, अप्रतिक्रिया, जो हुआ है उसको सहते हुए उसमें कुछ प्रतिक्रिया न करना, ये सब निवृत्ति धर्म है। फिर दया, ये निवृत्ति धर्म है। संतोष, संतोष के द्वारा सारा जीवन जीना। आत्मजया, मतलब अपने आत्मा पर, अपने मन को जीत कर रखना, मुखिया धर्मा निवृत्ति। ये 11 मुख्य धर्म निवृत्ति के बताए गए हैं। तो जो इस तरह से निवृत्ति धर्म का आचरण करेंगे, फिर श्रीधराचार्य जी कहते हैं उनका चित्त शुद्ध हो जाएगा, तो भगवान की अनुकंपा उस पर बरसेगी। और जब भगवान की अनुकंपा बरसती है तब उसको भगवत भक्ति योग की प्राप्ति होती है। ये वैसे 3 साधन भी है और क्रम से साधन भी है। पहले निवृत्ति धर्म का आचरण है, फिर वासुदेवानुकंपा है, और फिर भगवत भक्ति योग। श्रीधराचार्य जी ने इस तरह से हमें बताया है।
विदुर जी फिर प्रश्न कहते हैं कि भाई यश्च मूढ़तमो लोके यश्च बुद्धे परम गतः। प्रभु आप जो बोलते हैं, जो जो सब कुछ जानते हैं या उसको कुछ किसी से कुछ लेना देना नहीं है, या तो फिर जो जो कुछ नहीं जानते, बुद्धे यश्च मूढ़तमः, जो बच्चा है उसको कुछ पता नहीं चलता। प्रभु ताऊ बहु सुख में क्लिश्यत की अंतरित हो जना, हमारे जैसे जो जो थोड़ा बहुत जानते हैं, थोड़ा बहुत कर्म का मार खाते हैं, वो दोनों की ओर देखते हैं तो फिर अंतरिता जन क्लेशियत, उसको क्लेश होता है। प्रभु आप कुछ जो इसमें से उसका फल प्रतीत हो ऐसा कुछ हमको बताओ। यहाँ पे भी एक स्पष्ट बात और अद्भुत चर्चा बताई है। यद सेवया भगवतः कूटस्थस्य मधुद्विषः रतिरासो भवेत् तीव्र पादयोर व्यसनार्दन। ये श्लोक को देखने लायक है। यहाँ पे बताया है यद सेवया भगवतः, जिनकी सेवा करने से, भगवतः किनकी सेवा, तो यहाँ पे 3 शब्द भगवान के लिए प्रयुक्त किए हैं, भगवतः, कूटस्थस्य और मधुद्विष। श्रीधराचार्य जी का अद्भुत भाव, ये भगवतः शब्द भक्ति मार्ग के लोगों के लिए है, कूटस्थ शब्द है वह ज्ञान मार्ग के लोगों के लिए है, और मधुद्विषः शब्द है वह कर्म मार्ग के लोगों के लिए। तीनों के लिए यद सेवया, किसकी सेवा करें, मतलब ज्ञानी हो, भक्ति मार्गी हो या कर्म मार्गी, जो कुछ भी हो, रति ही रतिरासः भवेत् तीव्र, अति तीव्र भगवत प्रेम हो, और पादयो हो व्यसनार्थ, सभी सभी व्यसन को, सभी कष्टों को दूर कर देने वाली ऐसी रति, ऐसा रतिरास, ऐसा अति अद्भुत प्रेम किस तरह से प्राप्त हो, ये आप हमको बताइए। और महदादि सृष्टि अग्रे, जिस तरह से ये सभी सृष्टि का निरूपण हो गया, सब कुछ बन गया, तेभ्यो विराजम उद्धृत्य तमनु प्राविशद विभु, उसमें फिर भगवान ने भी प्रकट अपना स्थान प्रवेश किया है, और उसी को फिर सहस्र बाहु सहस्र पाद आदि कह के सविकाशम समास के लोग उसका फिर निरूपण करते हैं। और उसी में फिर दशविध प्राण, ये प्राण पान अपान वान वेदांत समान कृप कला आदि जो है, वे सब अपनी इंद्रिय के अर्थ आदि त्रिगुण सब ये ईरित यतः, सब कुछ उसी के द्वारा प्रेरित हुआ है। तो वर्णा तो विभूति ही बदस। अब उसमें से फिर आगे क्या बना, ये सर्ग लीला की बात होगी जो हम बोल रहे थे, अब विसर्ग लीला की बात, अब विशिष्ट लीला का प्रारंभ कैसे हुआ, ये श्रीधराचार्य जी का भाव है कि यहाँ पे फिर विसर्ग लीला की कथा, क्योंकि यत्र पुत्रेष्ट पौत्रेष्ट, ये पुत्र पौत्र वाली बात तो फिर ब्रह्मा जी के बाद की आ गई ना, तो इसीलिए विसर्ग लीला की चर्चा यहाँ पे प्रश्न पूछा है। और किस तरह से फिर ब्रह्मा जी ने सृष्टि का वर्णन आगे किया, ये प्रश्न पूछा है। और ये नवा भगवान तो धर्म योनि जनार्दन, बात बात में ये आ ही जाता है कि भाई कैसे भगवान प्रसन्न हो, ये बताओ। और आगे भी पूछाया कि यद सेवया भगवतः कूटस्थस्य मधुद्विषः, ये बात मतलब सब कुछ जान लेना भी ठीक है, और कुछ न जाने बिना भी भगवत प्राप्ति कैसे हो जाए, ये बता दो। और ऐसे प्रश्नों को देखकर ही स्पष्ट होता है कि भागवत में प्रारंभ में प्रथम स्कंद में आ गया है कि विदुर काका ने अनेकों प्रश्न पूछे थे मैत्रेय मुनि, लेकिन तेभ्यश्च उपररामः, उन सभी प्रश्नों का उन्होंने अर्थ प्राप्त नहीं किया, कुछ प्रश्नों का अर्थ मिलते ही वैसे ही छोड़ के चले गए। तो स्वाध्याय करते हुए एक अद्भुत चर्चा आज निकली है, तो मैं आपको बता ही दूं कि गुरु कृपा से, शास्त्र कृपा से मुझको ऐसा लगता है कि चतुर्थ स्कंद की जब कथा समाप्त होती है उस समय एक श्लोक नारद जी और प्रचेताओं के संवाद के रूप में आता है। उसमें बताया गया है कि भगवान जनार्दन कैसे प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ये बार बार प्रश्न पूछा है कि रतिरासो भवेत् तीव्र, भगवान कैसे प्रसन्न हो। विदुर का पूरा इंटेंस, उसका पूरा ध्यान इसी बात पे है, वो पूछते हैं सब कुछ जानने के लिए, लेकिन मूल बात तो यही है। तो ये श्लोक है, उसमें बताया 3 बात बताई है। दयया सर्वभूतेषु, चतुर्थ स्कंद के 31वें अध्याय का 19वां श्लोक, दयया सर्वभूतेषु, प्राणी मात्र में दया हो, संतुष्टिया येन केन, किसी भी प्रकार में जीवन में संतोष की कामना आ जाए। तीसरी बात, सर्वेंद्रिय उपशांतिया, सभी इंद्रियों को हम उपशांत करके उसको भगवत समीप ले जाके रखे, तो तुष्यति आशु जनार्दन,
तो उससे फिर जनार्दन प्रभु तुष्यति, प्रसन्न हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, आशु तुष्यति। वैसे तो आशुतोष भगवान शिव है, भागवत के अनुसार तो स्पष्ट लिखा है कि शिव और ब्रह्मा दोनों आशु तुष्यति न कुप्यति। भगवान नारायण जल्दी से प्रसन्न नहीं होते और जल्दी से वो किसी पे बिगड़ते भी नहीं। लेकिन ये एक श्लोक ऐसा मिला है जहां पे स्पष्ट लिखा है कि जनार्दनो आशु तुष्यति। ये तीन बात यदि कुछ कोई व्यक्ति कर ले तो भगवान जनार्दन भी उस पर यूं प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसा समझ लो। तो मुझे लगता है कि ये श्लोक को सुनकर फिर विदुर काका ने कह दिया, सोय मध्य महायोगिन भवता करुणात्मन दर्शित तपसा पारो यत्रा किंचन गो हरि। अब मुझे वो पार मिल गया। तो तृतीय चतुर्थ स्कंद क्योंकि विदुर मैत्री संवाद के रूप में है, तो ये भाव भी प्रकट होता है कि चतुर्थ स्कंद के अंत में ये सुन लिया तो फिर विदुर काका ने छोड़ दिया कि अब नहीं सुनना। बाकी प्रश्न तो बहुत सारे पूछे हैं, किस तरह से ये सब यज्ञ कैसे होने चाहिए, ये किस तरह से उसका विधान होना चाहिए, जीव की गति क्या क्या होती है गुरु कर्म के अनुसार, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उसके लिए क्या निमित्त है, वार्ता नीति, दंड नीति, वेदों की श्राद्ध की विधि, पितृओं के सर्ग का, ग्रह नक्षत्र तारा कालावय आदि आदि अनेक प्रश्न पूछे। लेकिन फिर अंत में सर्वे वेदाश्च यज्ञाश्च तपोदानानि चानघ जीवा भय प्रदानस्य न पूर्वीरन कलामपि। अद्भुत बात है कि वेद का ज्ञान हो, यज्ञ यागादि से परिपूर्ण कर्म में रहने वाला हो, तपस्वी क्यों न हो, दान आदि करने वाला हो, लेकिन जीव अभय प्रदानस्य न पूर्वीरन कलामपि। ये सब करते हुए कोई व्यक्ति किसी जीव को अभयत्व प्रदान कर दे, बस उसकी कला भी उसमें नहीं आती। ये इतना सब कुछ करे और कोई अपनी कृपा कर दे तो ये बड़ी बात है। तो इस तरह से प्रश्न पूछा है और इसी के उत्तर में फिर मैत्री मुनि कथा का प्रारंभ करते हैं। जैसे द्वितीय स्कंद के प्रारंभ में सुखदेव जी महाराज ने प्रवचन प्रारंभ कर दिया वरियानेश दे प्रश्न करके, और फिर चौथे अध्याय में नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे करके फिर मंगलाचरण किया और स्तुति प्रारंभ की। मैत्रेय जी के संवाद में भी कुछ ऐसा दिख रहा है कि प्रारंभ तो कर दिया कथा कहने का, लेकिन जब इस तरह से भगवान की कथा विषयक प्रश्न पूछा, भक्ति की प्राप्ति कैसे, ऐसा बार बार जब पूछा, तब मैत्रेय मुनि 8वें अध्याय से फिर अपनी गुरु परंपरा को याद करते हुए कथा का प्रारंभ करते हैं। ये भागवत कथा की एक दूसरी परंपरा का यहाँ पे निरूपण बताया गया है। एक तो है कस्मै येन विभासितो यमतुलो ज्ञान प्रदीपः पुरा वाली, भगवान से फिर ब्रह्मा जी से नारद जी से वेदव्यास से फिर सुखदेव जी महाराज, सुखदेव जी से राजा परीक्षित और सुखदेव के संवाद के रूप में सूत पुराणी और सूत जी के द्वारा शौनकादि ऋषिमुनि। ये एक परंपरा है। अब दूसरी परंपरा यहाँ पे है कि भगवान की कथा शेषनाग भगवान कहते हैं। ये अष्टम स्कंद के आगे के ही 6, 7, 8 श्लोकों में इसका निरूपण है। मैं परंपरा का उल्लेख कर देता हूं। शेषनाग से फिर भगवान की कथा सनत कुमारों ने सुनी। वेद स्तुति की जो बात आती है उसमें भी ये परंपरा हम जोड़ सकते हैं, क्योंकि वेद स्तुति में भी भगवान की लीला का ही निरूपण बताया गया। फिर सनत कुमारों से ये कथा सांख्यायन मुनि के पास आई। सांख्यायन मुनि ने फिर ये बात बृहस्पति और पराशर ऋषि को सुनाया, और पराशर ऋषि ने पुलस्त्य मुनि ने आग्रह किया कि आप, ये मैत्रेय बड़ा योग्य शिष्य है महाराज, आप भगवान की कथा इसको सुनाओ। तो इसलिए पुलस्त्य मुनि के कहने पर पराशर ऋषि ने फिर मैत्रेय मुनि को यह कथा सुनाई, और मैत्रेय मुनि के पास से फिर यह कथा विदुर काका के पास आई। तो भागवत की यह दूसरी परंपरा का निरूपण इसमें बताया गया है। और ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, ब्रह्मा जी ने किस तरह तपस्या की, और तपस्या के फलस्वरूप जैसे भगवान श्री हरि का दिव्य दर्शन हुआ, उसका निरूपण है। और दर्शन होते हुए ही 9वें अध्याय में प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने भगवान की अद्भुत स्तुति की है। ब्रह्मा जी की कई स्तुतियां भागवत में है। मेरे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि भागवत के जैसे किसी व्यक्ति में 5 महाभूत होते हैं, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इसी तरह भागवत के भी 5 कलेवर है, जिसमें एक भाग है उपदेश, दूसरा भाग है चरित्र, तीसरा भाग है गीत, चौथा भाग है रूपक, और 5वां भाग है स्तुति। और स्तुति सबसे बड़ा भाग है। जैसे मनुष्य के शरीर में 70% जल होता है, पानी होता है, और उसी तरह भागवत में, क्योंकि स्तुति प्रिय विष्णु हो, भगवान नारायण स्तुति प्रिय है, तो भागवत में भी करीब करीब 30 से 40% तो हम देख सकते हैं कि स्तुति भाग है।
अनेकानेक रूपों में इसने स्तुति की, उसने स्तुति की। और ये चर्चा तो उसके पहले भी कई बार हो चुकी है कि भाई वेद व्यास जी में ये महानता है कि जो बोल रहा है उसी के शब्दों में स्तुति हो। आप पढ़ते हैं तो आपको आपको अनुभव होगा कि नहीं, ये कुंती ही बोल सकती है, ये ये उत्तरा का ही भाव हो सकता है, ये अर्जुन का ही भाव हो सकता है, ये ब्रह्मा जी का ही भाव। जो बोलेंगे किसी, वरना तो हम किसी एक लेखक का, किसी लेखनी को हम देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि अन्य अलग अलग ग्रंथों के भी 5-7 श्लोकों को हम देखेंगे तो हम क्या, जो स्वाध्यायी है, जो उसका अभ्यास है, बोल देगा कि ये कालिदास का है, ये भारवी का है, ये भैरवी का, ये किसका है, क्योंकि वह शैली से पता चल जाए। लेकिन व्यास जी की यह शैली अद्भुत है कि जो बोलेंगे उसी के अर्थों में, उसी के रूप में। प्रहलाद जी स्तुति करते हैं तो छोटे बच्चे के रूप में स्तुति करेंगे, नारद जी स्तुति करते तो उस तरह से, सनत कुमार जब वेद स्तुति का निरूपण करते हैं तो उस तरह से, ब्रह्मा जी जब स्तुति का निरूपण करते हैं, तो ये वेद व्यास जी की एक महानता, तो इसलिए बार बार जगत गुरु वेद व्यास को वंदन करने को मन करता है। और अद्भुत स्तुति ब्रह्मा जी की, ब्रह्मा जी ने यहाँ पे की है। ब्रह्मा जी ने द्वितीय स्कंद में भी भगवत लीला का विस्तार से निरूपण किया है, लेकिन यहाँ पे तो प्रत्येक श्लोकों में से कुछ न कुछ उपदेश हमको प्राप्त हो, इस तरह से अद्भुत स्तुति की है। और स्तुति तो अद्भुत है ही, और इसकी महानता इसलिए है क्योंकि इसी अध्याय में 38वें श्लोक में भगवान ने प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी से कहा है कि हे बेटा, हे अंग, हे मेरे प्रिय, ये चकर्थांग मत स्तोत्रम, तुमने ये 25 श्लोकों का जो स्तोत्र किया, मतलब मेरी स्तुति की, मत कथा अभ्युदयांतिकम, अभ्युदयांकितम, मेरी कथा के अभ्युदित, जिसने ये सब निरूपण किया है, यद्वा तपसि ते निष्ठा, तप में जो तेरी निष्ठा है, स एष मदनुग्रह, ये मेरी कृपा से हो सका। इसलिए ये याद रखे, ब्रह्मा जी ने अपनी बुद्धि से स्तुति नहीं की है, ये भगवत कृपा से स्वयं स्फुरित हुई स्तुति है जो इस 25 श्लोकों में बताई गई है। किसी समय यदि मिले तो ये भी एक अद्भुत विषय, क्योंकि हमारे सांदीपनि में तो प्रत्येक पाठोत्सव में भागवत शिविर होती है और अनेकानेक विद्वान, पंकज गुरु जी और बड़े गुरु जी सब पधारते हैं और कुछ ना किसी विषय पे ये प्रवचन करते हैं। तो ये भी एक अद्भुत स्तोत्र है 25 श्लोकों का, जिसमें ब्रह्मा जी ने स्तुति की है। आचार्यों के भावों को देखते हुए कभी इस श्लोकों के बारे में भी यदि श्री हरि प्रेरणा करेंगे तो हम कुछ उसका स्वाध्याय करेंगे। तो लेकिन ये बड़ी बात याद रखनी है कि ये मदनुग्रह, भगवत कृपा से प्रकट हुई स्तुति है जो ब्रह्मा जी ने की है। अने भगवान कहते हैं, यह एतेन पुमान नित्यम स्तुत्वा स्तोत्रेण माम भजे, जो नित्य इस स्तुति के द्वारा मेरा भजन करेगा, तस्याशु संप्रसीदेयम, आशु प्रसीदेयम, मैं उसके प्रसिद्धेयम, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। और सर्व काम वरेश्वर, प्रत्येक कामनाओं को देने में जो ईश्वर है, ऐसे परमात्मा उस पर प्रसन्न हो जाएगा। ये बात भगवान ने इधर बताई है। और तुम ब्रह्मा जी को भी फिर जो द्वितीय स्कंद में जिस तरह से उपदेश दिया है, इसी तरह से कुछ उपदेश है कि भाई आपको कुछ मान अभिमान वगैरह नहीं होगा, आप सृष्टि की रचना करो। और फिर ब्रह्मा जी ने 10 विध सृष्टि का वर्णन किया, मतलब उसका सर्जन किया, उसका निरूपण है उसमें। आद्यस्तु महतः सर्गः, 10वें अध्याय में फिर 10 विध सृष्टि, उसमें 6 प्राकृत है, 4 वैकृत सृष्टि है, उसका निरूपण है। उसमें पहली सृष्टि महतत्व की, मतलब प्रकृति की सृष्टि, उसका निरूपण मैंने बताया कि जो जड़ है, जो साम्यावस्था है, उसको प्रकृति बोलते हैं, और क्षोभ से जो विचलित हो जाती है वही महतत्व हो जाता है। तो महतः सर्गः, सबसे पहले उसी गुण वैषम्यम, उसका लक्षण है कि उसमें गुण में विषमता आ जाती है। यह पहला सर्जन ब्रह्मा जी के द्वारा बनाया गया। द्वितीय त्वहमो यत्र द्रव्य ज्ञान क्रियोदय, द्वितीय सर्जन अहंकार का है, तमो गुण का, जिसमें मतलब द्वितीय सर्जन अहंकार का हुआ, उसमें से जो द्रव्य ज्ञान क्रियोदय, द्रव्य ज्ञान क्रिया आदि से जिसका उदय होता है, ऐसे अहंकार का सर्जन हुआ। भूत सर्ग तृतीय, पंच महाभूत, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये और तन्मात्रा, उसकी मात्रा जो है शब्द स्पर्श रूप और सगंध, द्रव्य शक्तिमान, ये द्रव्य से शक्तिमान है, ये द्रव्य सब कहे जाते हैं, वो भूत सर्ग तृतीय, ये तीसरा सर्ग है। चौथा सर्ग इंद्रिय सर्ग है, जो ज्ञान क्रियात्मक है, 5 ज्ञानेन्द्रिय 5 कर्मेंद्रिय, ये ज्ञान क्रियात्मक चतुर्थ सर्ग है।
और वैकारिक देव सर्ग पंचमो यन वयम मनः, और फिर पांचवा देव सर्ग अर्थात वैकारिक सत्व गुण को कहते हैं। सत्व गुण के द्वारा पंचम सर्ग बना है जो यन वयम मनः, जिसके द्वारा मन प्रकट हुआ है। षष्ठस्तु तमसः सर्ग, जो छठा सर्जन है वह तमोगुण के द्वारा, यस्को अबुद्धिकृत, ये अबुद्धि द्वारा जिसमें मतलब अज्ञान का उदय होता है, ऐसा यह षडी में प्राकृत वैकृतानपि, ये 6 प्राकृत सर्ग प्रकट हो गए, इसका निरूपण बताया। और वैकृतानपि में सुनो। अब विकृत सर्गों की बात। रजो भाजो भगवतो लीलयम हरिमेधस, और रजोगुण की उपासना मतलब उसको स्वीकार करके भगवान की यही लीला ही है कि सप्तमो मुख्य सर्गस्तु षड्विधस्तु सामजया, ये तस्थुषा मतलब वृक्षों के वनस्पतियों के 6 मतलब 6 विभाग के 6 प्रकार के वनस्पति, ये 7वां सर्ग है। उसके नाम भी है वनस्पति, औषधि, लता, त्वक्सार, विरुद्ध द्रुम, ये उत्स्रोत, ये अंदर से जीव मतलब ज्ञान प्राप्त करने वाले हैं। अंतस्पर्शा, ये अंतस्पर्शी है। और तमह प्रायः, ये मतलब वैसे जड़ प्रायः जड़ावस्था में रहते हैं। लेकिन ये 6 क्या क्या है इसका भी निरूपण है। ये वनस्पति, औषधि, लता, त्वक्सार, विरुद्ध और द्रुम, ये 6 में कुछ कुछ भेद है, सब है वनस्पति का ही भाग, और इसको हम विस्तार से नहीं देखेंगे। तो ये भी बताया है। फिर बताया है तिरष्टा अष्टमः सर्ग, 8वां सर्ग है तिरष्टा, आड़े चलने वाले जो है, ये अष्टाविंशद विधा, 28 प्रकार का सर्ग है। 3 श्लोकों में उसका निरूपण है, जो इसमें द्विशप है, 1 शप वाले हैं, और फिर पंच नख वाले हैं, और फिर एक श्लोक में हंस, सारस, चक्र वगैरह जो पक्षी है, ये सब तिरष्ट सर्ग है। और अरवा स्रोतस्तु नवम, जो खड़े होके चलने वाले हैं, ऐसा एक 9वां भगवान का सर्जन है। अद्भुत चर्चा है इस श्लोक में। एक विध, मनुष्य एक विध ही है, ये एक सबसे बड़ी बात आ गई। नृणाम एक विध है। और रजोधिका, ये रजोगुण में आक्षिप्त रहने वाले, चंचलता तो होती है, सहज बात है। कर्मपरा, कर्मपरायण, और नहीं कश्चित क्षण भी जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना रहे, तो कर्मपरा है। और सबसे जो जो अज्ञान की बात है वह ये बताई है, दुखे च सुख मान, जो दुख है उसमें सुख। आगमा पायनो नित्याहा ताम तितिक्षस्व कहने वाले भगवान ये कहते हैं कि ये देखो, ये दुख में भी सुख ही समझ, जो आने वाला जाने वाला है उसमें हम सुख की, ये मनुष्य की निंदा नहीं है, मनुष्य की सहज प्रकृति यही है। निंदा के अर्थ में नहीं बताना है कि भाई ये दुख है जो सुख मानेंगे, सहज प्रकृति है, क्योंकि हमारी सृष्टि ही ब्रह्मा जी ने ऐसी बनाई। मनुष्य का बच्चा होगा तो मनुष्य सा ही दिखेगा, ये सही बात है। और मनुष्य का बेटा होके यदि जैसे 4 हाथ वाला या 3 पैर वाला या 2 माथे वाला निकले तो वह विकृत कहलाएगा। तो ये ब्रह्मा जी द्वारा बनी हुई सृष्टि, ये हमारी प्रकृति, हमारा स्वभाव ही यही है, इसमें कुछ फर्क नहीं करना है। ये जो है उसको स्वीकार करके फिर रजो में से सत्व गुण में जाने का प्रयास, बस ये हमारा काम तो इतना ही है कि हम आगे बढ़े, नीचे न जाए। क्योंकि देखो हम बीच में हैं, पीछे तमोगुण की सृष्टि है, मतलब ये पशु पक्षियों की सृष्टि बताई, बीच में हम हैं। आगे देखो वैकृतास्त्र ये देव सर्ग सप्तम, इसके बाद सीधा देव सर्ग आ गए। और देव सर्ग 8 प्रकार का है, जिसमें गंधर्व, अप्सरा, सिद्ध, यक्ष, रक्षावशी, भूत, प्रेत, पिशाच, विद्याधर, किन्नर वगैरह वगैरह सब उसमें। उसके भेद 10 प्रकार के, 10 विदुराख्याता सर्गास्ते विष्णु श्रुतता, ये विष्णु सर्जा ब्रह्मा जी ने इस 10 सर्गों का वर्णन किया। इसका निरूपण है एक अध्याय में, काल का निरूपण, अणु किसे कहते हैं, परमाणु किसे कहते हैं, ये भी निरूपण है। 2 परमाणु मिलके एक अणु बनता है। परमाणु इतना छोटा होता है कि उसका फिर विभाजन नहीं किया जा सकता, और उसी परमाणु के अंश को एक परम महान, मतलब ऐसे सभी अणु मिल जाए तो जो बनता है वह परम महान। तो ये अणु द्रव्य के रूप में परम महान, फिर और द्रव्य के रूप में, और अणु ही काल, अणु से फिर 2 अणु से परमाणु, 3 परमाणु से एक त्रस रेणु बनता है, और उस त्रस रेणु के 3 त्रस रेणु के मिक्स हो जाने से त्रुटि ही बनते। और जो झरोखे में से जो हमको रजकण दिखाई देता है,
जो ऊपर की ओर गमन करता है, उस रजकण में जो समय हमको मिलता है उसको त्रस रेणु कहते हैं। जालार्क रश्मि अवगतः खमेवानुपतन का, एक खमेवानुपतन, ये ऊपर की ओर ही जाता है, नीचे की ओर नहीं आता। वो त्रस रेणु, उस त्रस रेणु को हम देखेंगे तो उसमें छह परमाणु आते हैं। क्रम से यदि देखे 6 परमाणु, क्योंकि 2 परमाणु से एक अणु, ऐसे 3 अणु से एक त्रस रेणु, तो एक त्रस रेणु में 6 परमाणु आ गए। तो ये फिर त्रस रेणु त्रिकम भुंक्ते यकालः सत्रुटि श्रुतः। तो हम अणु परमाणु के इस समय को तो नहीं देख सकते, लेकिन ये जो त्रस रेणु का काल है वो देख सकते हैं कि ये सूर्य की किरण जितनी स्पीड से आके वो एक छोटे से रजकण को बींद के निकल जाती है, उसको त्रस रेणु काल कहते हैं। वो त्रस रेणु त्रिकम तो त्रुटि हो जाती है, वो उसको 3 गुना बढ़ा दिया जाए, मतलब उसमें से 6 तरह 18 परमाणु जोड़ दिया जाए तो उसको त्रुटि कहते हैं। त्रुटि का अर्थ है आंखों का पलका, आंख बंद करके जितना समय में खोल देते हैं, उसी को त्रुटि कहते हैं। तो फिर ये देखिए, त्रुटि का बात आ गई, तो अब गोपी को याद करें। त्रुटि युगायते त्वाम पश्यता, जब प्रभु आपका दर्शन नहीं होता तो ये त्रुटि जितना काल, मतलब आंख में जो पलके झपकते हैं उतने काल में भी युगायते, अयुगम यथा युगम तथा युगायत, जैसे अयुग युग जैसा लिखता हूं, मतलब ये इतना काल भी हम आपसे अलग नहीं रह सकते। ये उस शतभागस्तु, फिर त्रुटि सो त्रुटि मिलके वेद बनता है, 3 वेद मिलके एक नव बनता है, और त्रिलव मिलके निमेश बनता है, और इस तरह से फिर क्रम बताया गया है। मनुष्य का 100 वर्ष का आयुष्य है, इस तरह से बताया है। और फिर सत्य त्रेता द्वापर कली, इन युगों को निरूपण किया गया, इनके वर्षों की संख्या, और कुल ऐसे 14 मनवंतर की बात बताई गई। एक चतुर्युगी में जैसे कलयुग में 4,32,000, फिर ये चर्चा और पुराणों में भी हो चुकी है, इसलिए इसको हम विस्तार से नहीं लेंगे। तो एक 4 युग मिलके एक चतुर्युगी बनती है, ऐसी 71 चतुर्युगी से एक मनवंतर बनता है, और ऐसे 14 मनवंतरों से ब्रह्मा जी का एक दिन बनता है, और ऐसी ही एक रात्रि और बनती, मतलब 14 मनवंतर का दिन, 14 मनवंतर की रात्रि, और इस तरह से ब्रह्मा का भी परार्ध और पूर्वार्ध, इस तरह से 100 साल का आयुष्य है। अभी परार्ध का 51वां वर्ष चल रहा है, ये सब हम जानते हैं। पहले जो ब्रह्म हुए थे वह शब्द ब्रह्म विदु, उसको शब्द ब्रह्म कहते थे, ब्राह्म कल्प कहा जाता था। अब वही ब्रह्म, अब जो कल्प चल रहा है वह पाद्म कल्प है या वाराह कल्प, दोनों एक ही है। वो जो ब्राह्म कल्प था वह पाद्म कल्प था पहला, क्योंकि उसमें से ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे, वो ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई थी। लेकिन जो पृथ्वी बन गई तब वो हिरण्याक्ष उसको पानी में लेके गया, तो भगवान फिर वहां से प्रकट होके उसको, वराह भगवान ने जिसकी स्थापना की और सृष्टि का प्रारंभ, उसको वाराह कल्प कहते हैं। तो ये ब्रह्मा जी का द्वितीय कल्प, अर्थात 51 के वर्ष से वाराह कल्प का प्रारंभ हुआ, इसी तरह बताया है। कालोयम द्विपरार्धाख्यो निमेष उपचर्य, ये बड़ी बात है कि ब्रह्मा जी का इतना काल, द्विपरार्ध 2 परार्ध का जो ब्रह्मा जी का काल है वह भगवान श्री हरि का निमेष उपचर्य। जब भगवान आंखें मूंद के खोल देते हैं तो उसमें ब्रह्मा जी के इतना समय व्यतीत हो जाता है। तो अव्याकृत अनंत अनादेह जगदा, ये अव्याकृत है, उसको फिर अब कौन तर्क से मापेगा कि भगवान कितने साल से है, कितने हैं, क्या है, वगैरह वगैरह। कालोयम परमाणुवादे द्विपरार्धांत ईश्वर, ये जो काल है जो परमाणु से लेकर द्विपरार्ध पर्यंत है, ब्रह्मा के 2 दिन के मतलब पूरे आयुष्य के पर्यंत है, वह नेव ईशितुम प्रभुर भूमना, जो भूमा प्रभु है, जो सर्वत्र व्याप्त है, ऐसे प्रभु को नेव ईशितुम, उसके ऊपर शासन नहीं कर सकता। ईश्वरो धाम माने, जो संसार में रहने वाले हैं उसके ऊपर काल ईश्वर है, वो परमात्मा के सामने वो कुछ नहीं कर सकता। तो इसी तरह फिर ये निरूपण बताया। फिर ब्रह्मा जी के द्वारा जो अब सृष्टि की रचना हुई, सबसे पहले 5 नरकों की उत्पत्ति हुई, अंधतामिश्र, तामिश्र, महामोह, मोह, तम, ये अज्ञान की पंचवृत्ति है, इसका निरूपण बताया गया। भगवान श्री कृष्ण ने जिस पूतना को मारा था वो भी पंचपर्वा विद्या है, इसका निरूपण है। ये दोनों का कनेक्शन भी है, ये जो पंचपर्वा, वही पंचपर्वा विद्या का स्वरूप है, ये भी महापुरुषों ने बताया है।
अंधता मिश्र यानी क्या है, ये भी निरूपण है कि स्वरूपा प्रकाश, अपने स्वरूप का प्रकाश, हम क्या है ये अज्ञान न हो, इसी को फिर अंधता मिश्र कहते हैं। फिर तामिश्र का अर्थ है देहादि अहम बुद्धि ही, हम जो नहीं है इस देह आदि में हमारी अहम बुद्धि हो जाना, ये तामिश्र नाम की जो द्वितीय अज्ञान की वृत्ति है ये है। तृतीय अज्ञान की वृत्ति महामोह है, उसका अर्थ है भोगेच्छा, संसार के विषय को भोगों की इच्छा जो होती है, यही तृतीय हमारी अज्ञान की वृत्ति है। चतुर्थ वृत्ति है तत्प्रतिघाते क्रोध, भोगों की इच्छा कभी पूरी होती नहीं है, और हविषा कृष्णवर्त में भूयेवा विवर्धते, वो बढ़ती रहती है, तो लेकिन तो जब जब पूरी नहीं होती कामना तो फिर क्रोध आता है। ये क्रोध, यह चौथी अज्ञान की वृत्ति है। और पांचवी विषय विनाशे अहम एवं मृत इति बुद्धि, विषय समाप्त हो जाने पर हमारे परिवार, हमारे जो कुछ है, मतलब जिससे हमारा जीवन चलता है, विषय वस्तु जो कुछ जिसके आधार पर हम, उसको समाप्त हो जाने पर हम भी चल बसे, ऐसा ज्ञान हो जाना, ऐसा बोध हो जाना, ये अहम एवं मृत, ये हम भी मर गए, वैसे हम तो मरते नहीं है, अमर है अजय की, ये इस तरह से। तो ये अज्ञान वृत्ति, ये 5 प्रकार की अज्ञान वृत्ति सबसे पहले यही प्रकट हुई। फिर भगवत ध्यान पूते न, भगवत के ध्यान के अवधि अन्य सृष्टि की रचना की, जिसमें सनक सनंदन सनातन सनत कुमार की ऊर्ध्वरेता मुनियों की रचना हुई, और उन्होंने फिर सृष्टि क्रम आगे बढ़ाने के लिए ब्रह्मा जी ने जब प्रार्थना की तो मना कर दिया, क्रोध आया, क्रोध से फिर शिव का प्रागट्य हुआ। शिव के भी उनके रहने के रुद्र, इंद्रिय, असु, व्योम, वायु, अग्नि, जल, मही, सूर्य, चंद्र, तप, ये भगवान शिव के रहने के स्थान है, यहाँ पे शिव जी रहते हैं। और फिर उनके द्वारा नाम, उनके 12 स्त्रियां ये सब दी गई, और फिर उन्होंने जब सृष्टि का प्रारंभ किया तो उनके द्वारा तो फिर पूरी पृथ्वी का विनाश होने लगा। तो फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि आप शांत हो जाओ, तपस्या करो, सृष्टि के अंत में आपकी आवश्यकता पड़ेगी तो आपको बुलाए। फिर मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, नारद, ये 10 प्रजापति ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किए। फिर स्तन से धर्म, दक्ष अधर्म, पृष्ठ भाग से मतलब अपने कंधे के भाग से अधर्म का प्रागट्य हुआ, हृदय से काम का प्रागट्य हुआ, भ्रुव से क्रोध का प्रागट्य हुआ, अधर ये ओठ से फिर क्रोध का, लोभ का प्रादुर्भाव हुआ, आस्याद वाक सिंधव, वाणी से फिर सिंधु का प्रागट्य हुआ, मैथ्रान निवृत्ति ही, वायु हो अधाश्रय, ये आदि आदि जिस तरह से ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। यहाँ पे वो सरस्वती वाली बात भी आती है कि सरस्वती की रचना की, फिर उसमें मोहित हो गए, और सभी प्रजापतियों ने कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं, तो फिर वह शरीर उन्होंने छोड़ दिया, आदि आदि कथा है। फिर चातुर्वेद, चातुर्होत्र, कर्मतंत्र, वेद, उपवेद, ये सब धर्म के 4 चरण आदि सब, आश्रम की वृत्ति सब ब्रह्मा जी से प्रकट हुआ। विदुर काका ने प्रश्न कहा कि मैत्रेय मुनि ये सब कैसे हुआ, आप इसको आप मुझे विस्तार से बताइए। तब फिर चारों 4 मुख से किस तरह से इन सब का प्रागट्य हुआ, ये निरूपण बताया गया। और उसके बाद में ब्रह्मा जी के द्वारा स्वयं सृष्टि आगे बढ़ रही थी, लेकिन अपने आप सृष्टि आगे बढ़े ऐसी कामना की, तो शरीर के 2 भाग हो गए, जिसमें मनु और शत्रुपा का प्रागट्य हुआ। और फिर मनु और शत्रुपा ने फिर ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप हमें आज्ञा दीजिए, हम क्या करें। कहा सृष्टि की रचना करो, कहा करें तो कहीं, लेकिन कहा करें, पृथ्वी नहीं है, पृथ्वी पाताल में चली गई है, रसातल में चली गई है। ब्रह्मा जी ने आंखें बंद की तो उसके नासा विवर से, नासापुट से भगवान वराह का प्रादुर्भाव हुआ, अंकुश परिमाण, इतने छोटे थे लेकिन फिर क्षणा दंडशिला समः अति दिव्य रूप उन्होंने धारण कर लिया। और ये साक्षात भगवान यज्ञ ही वराह का रूप लेके प्रकट हुए। ऋषि मुनि जो प्रजापति प्रकट हो गए थे, उनके सामने भगवान ने उद्धार किया हिरण्याक्ष का, और अपने तीक्ष्ण दंष्ट्र पर दोनों पृथ्वी को रख के फिर ऊपर लेके आए, और सभी ऋषि मुनियों ने भगवान की स्तुति की। यज्ञ स्वरूप भगवान वराह की स्तुति के है। जितम जितम ते जित यज्ञ भावन, हे यज्ञ स्वरूप प्रभु, हे अजित, जितम जितम, आपका जय हो, आपकी जय हो। त्रयीम तनुम स्वाम परिधन्वते, आपकी जो आपका जो शरीर है वो त्रयी वेद रूपी यज्ञ रूपी है, हम आपको नमस्कार करते हैं। यद रोम करतेषु निलिल्युः अध्वरा, अध्वराः यम
रोम गर्तेषु निरिंद, जिनके प्रत्येक रोम में करोड़ों करोड़ों यज्ञ समाये हुए हैं, ऐसे कारण सूकराय, आपने सूकर का स्वरूप लिया है, आप है नहीं, जिन्होंने सूकर का स्वरूप धारण किया है, ऐसे प्रभु हम आपको प्रणाम करते हैं। लेकिन जिनको जो विरोध करना है वो करते हैं, इसीलिए फिर यहाँ पे दूसरे श्लोक में ऋषि मुनि कहते हैं, रूपम तवेतन ननु दुष्कृत आत्मनाम दुर्दर्शनम देव, हे देव जो दुष्कृत है उनके लिए तो ये दुर्दर्शन है, उसको ये आप प्राप्त सहज में नहीं हो सकता। तो इस तरह से फिर अद्भुत स्तुति की है। मैत्रेय मुनि ने कहा कि इस तरह से स्तुति करके भगवान पृथ्वी को स्थिर करके चले गए। भगवान की इस दिव्य कथा को सुन के कौन है जो तृप्ति का अनुभव करे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि इस तरह से जब पृथ्वी के उद्धार की हिरण्याक्ष की बात आई तो विदुर काका ने प्रश्न पूछा कि भाई वह आदि दैत्य कैसे प्रकट हुआ। तब दीति माता के असंयम की चर्चा बताई गई है और असंयम के कारण फिर उनके गर्भ से आदि दैत्य हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का प्रागट्य होता है और माता के गर्भ में अति तेज आ गया जिससे पृथ्वी जलने लगी। तो देवता सब ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से कहा कि भाई ये पृथ्वी पर कौन प्रकट हो रहा है, किसकी वजह से यह पृथ्वी में प्रलय जैसी भावना बनी हुई है। तब ब्रह्मा जी ने भगवान के सनत कुमार जब ब्रह्मा भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए वैकुंठ में जाते हैं तो उस समय वैकुंठ का दर्शन करने के लिए गए जय विजय ने उन दोनों को रोका। तो ये चर्चा 2-3 अध्याय में बताई गई है और इस 15वें अध्याय में अद्भुत रूप से वैकुंठ का निरूपण किया। भागवत में स्वर्गलोक का निरूपण है, चतुर्थ स्कंध में कैलाश का भी निरूपण, उसमें भी देवता ब्रह्मा जी के साथ भगवान को मनाने के लिए जाते हैं तब अद्भुत कैलाश का निरूपण। आजकल तो ऐसा कुछ नहीं दिखता, लेकिन यहाँ पे तो अद्भुत कैलाश का निरूपण बताया गया है। यहाँ पे वैकुंठ का भी अद्भुत निरूपण बताया गया है। एक मतलब ये तो प्रत्येक श्लोक एक अद्भुत अपने अपने आप में है, लेकिन कुछ श्लोकों को हम देखो, एक श्लोक का मैं आपको रसास्वादन कराऊं कि वापीषु विद्रम तटा स्वबलामृताप्सु, 22वां श्लोक 15वें अध्याय, प्रेष्यान्विता निज वने तुलसी बिरीशम अभ्यर्चति स्वलकमुन्न समीक्ष वक्त्रम उच्छेषितम भगवतेत्य मतांगयत श्री। लक्ष्मी जी कैलाश मतलब वैकुंठ में किसी वापी तड़ाग में पानी में जब वो पानी भरने के लिए या कुछ करने के लिए जाती है तब वह पानी में अपने आप का चेहरा देखती है और लक्ष्मी जी जब अपने आप के चेहरे को देखती है तो उनको क्या बोध होता है, कहा कि ये वह चेहरा है जिसको भगवान ने चुंबन किया। भगवान श्री हरि जिस चेहरे को पसंद करते हैं, वक्त्रम उच्छेषितम भगवता उच्छेषितम वक्त्रम इदम मम पार्श्वे यद वर्तते तद मम नास्ति भगवता उच्छेषितम इदम वक्त्रम भगवता इति अमत अंग स्थित। इस तरह से लक्ष्मी जी को भी मान आ जाता है कि ये मेरा चेहरा इतना सुंदर है कि ये ठाकुर जी की सेवा में उपयोग में आता है। इस तरह से फिर एक अद्भुत श्लोक है, श्री रूपिणी कोणयति चरणारविंदम लीला मुजन हरिसद्वनि मुक्त दोषा संलक्षते स्फटिक कोट्य उपेत हेमनि सम्मार्जते यदुने ग्रहणन्य यत्नः। इस श्लोक में कृष्ण शंकर शास्त्री जी दादाजी का अद्भुत भाव है कि लक्ष्मी जी के चरणों में बंधे हुए नूपुर की आवाज वैकुंठ में सतत आ रही। श्री रूपिणी कोणयति चरणारविंदम, क्यों कहा तो दादाजी कहता है कि भाई लक्ष्मी जी सतत भगवान की सेवा करती रहती है और भगवान की सेवा करने के लिए स्वयं वैकुंठ में इधर से उधर इधर से उधर इधर से उधर दौड़ती रहती है और सतत दौड़ते हुए रहने के कारण वैकुंठ में सतत लक्ष्मी जी के नूपुरों की आवाज सुनाई देती। तो सेवा किस तरह से करनी चाहिए ये लक्ष्मी जी से सीखनी चाहिए। ऐसे ऐसे अनेक भाव इस श्लोकों में दिए गए हैं और जय विजय फिर वैद्य की 2 सोटी आगे रख देते हैं और फिर सनत कुमार को भी क्रोध आते हैं, कहते हैं कि भाई आप इस तरह से हमारे सामने बोले हो, जाओ आप राक्षस योनि में चले जाओ। जब ये दंड मिला तो सनत कुमार के चरणों में जय विजय गिर गए, भगवान आ गए। भगवान इस तरह से आए उसका भी अद्भुत वर्णन है। एक हाथ है इधर विनता सुताओं से, विनता सुत मतलब गरुड़ जी के कंधे पे है और दूसरे हाथ से दुनान मब्जम, एक हाथ से कमल हिला रहे हैं।
गोल गोल कमल घुमा रहे। तो ये कौन सा कमल है? कहा लीला कमल है। मतलब वैकुंठ में कभी किसी को ऐसे दोष बुद्धि होती नहीं है, वैकुंठ में कभी किसी को इस तरह से क्रोध आता नहीं है, लेकिन ये जो हो रहा है ये सब लीला कमल है। भगवान ऐसी लीला कर रहे हैं ये दिखाने के। और संतों के पास ये अद्भुत, क्योंकि ये जनलोक निवासी ना है ना, सनत कुमार सब जनलोक में निवास करते हैं। तो फिर सुना है कि भाई भगवान ने अपनी तुलसी की गंध इतनी बड़ी बढ़ाई कि सनत कुमार जो जनलोक में ध्यान में बैठे थे, वह सत्यलोक के ऊपर वैकुंठ है, फिर सत्य फिर जनलोक, तो दो लोक नीचे तक भगवान के चरणों की तुलसी की सुगंध आई। और उस गंध को देखकर, उस गंध का आस्वादन करते हुए फिर ये सनत कुमार भगवान का दर्शन करने के लिए गए, वरना उनको तो नित्य प्राप्त है, वैकुंठ जाने की क्या आवश्यकता। तो ये जो सब कुछ हो रहा है ये सब भगवान ने ही किया है। इसके लिए ये संक्षोभ अक्षर जुषाम अपनी चित्त तन्वो हो, इसमें ये लिखा है अंतर्गत स्वविवरण चकार तेषाम संक्षोभम अक्षर जुषाम। वो तो अक्षर की उपासना में नित्य लगे रहने वाले हैं, उनको भी अंतर्गत स्वविवरण चकार तेषाम संक्षोभम, उनके लिए भी संक्षोभ उत्पन्न कर दिया भगवान ने। तो इस तरह से सनत कुमार गए थे, मतलब सनत कुमार अपने आप से नहीं गए थे, उसको बुलाया गया। हम कहते हैं ना कि भाई ठाकुर जी की कृपा होगी तो द्वार का दर्शन करने के लिए जाएंगे, वो बुलाएंगे तो जाएंगे, ये सही बात है। जब भगवान बुलाते हैं तभी हम जा सकते हैं, वरना नहीं जा। सनत कुमारों को भी यहाँ पे बुलाया गया, इसलिए भगवान वहां पे गए थे। ये 43वां श्लोक, तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद किंजल मिश्र तुलसी मकरंद वायु अंतर्गत स्वविवरण चकार तेषाम संक्षोभम, उनके लिए संक्षोभ उत्पन्न कर दिया। इस तरह से फिर तो भगवान ने तो फिर ब्राह्मणों की स्तुति के स्पष्ट लिखा है, ब्राह्मण गाय और अशरण जीव। 16वें अध्याय में ये आता है, 10वें श्लोक में, ये में तनूर द्विजवरान दुहुतीर मदिया भूतानी अलब्ध शरणानी। 3 लोगों के लिए भगवान स्पष्ट कहते हैं, एक तो ब्राह्मण, दूसरी दुहिता मतलब गाय, और तीसरी भूतानी अलब्ध शरणा, जिनको शरण प्राप्त नहीं है, ऐसे शरणागत वत्सल जीव जो कोई भी हो। जो व्यक्ति अभक्षत द्रक्ष्यंती, वो ऐसे जीवों को, ऐसे लोगों के ऊपर जो कृपा नहीं करता, ऐसे लोगों के ऊपर जो वह नरक में जाता। तो ये तीन को शरणागत बनाए रखना, ऐसा भगवान स्वयं यहाँ पे कहते हैं। कि ब्राह्मणों की तो ये बात ही कुछ और बोलते हैं कि कहा कि ये क्षिपतः, यदि ब्राह्मण गाली देता हो तो भी उसको नमन करे, ऐसा कहा है। ये ब्राह्मणान मई दिया क्षिपतो अर्चयंतः, तो आपको कुछ भी बोलता हो लेकिन अर्चयंतः तुष्य द्रुतः मित सुदोक्षित पद्मवक्त्राः वाणिया अनुराग कले आत्मजवद गृणन्तः संबोधयन्ति अहम इव उपहृतास्तैहि। अरे उनके द्वारा मेरी ही पूजा हो गई ऐसा मान, अर्थात ब्राह्मण गाली दे तो भी उसकी पूजा करो, ऐसा यहाँ। अब ये देखो, ये ब्राह्मणों को अपने में अहोभाव लाने की बात नहीं है। ये सनत कुमार सुन रहे हैं कि भगवान हमको इतना क्यों चढ़ा रहे हैं, हम तो ऐसे है नहीं, हम तो ये सब करने वाले हैं नहीं। और जैसे वैकुंठ में भेद बुद्धि नहीं होनी चाहिए, वैसे वैकुंठ में क्रोध भी नहीं आना चाहिए, ये वैकुंठ लोक है, हमको तो क्रोध भी आए। इसलिए सनत कुमारों ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु नवयम भगवान विद्म तव देव चिकीर्षतम, आप क्या करना चाहते हैं हमको कुछ पता नहीं है। आपने जो कुछ कहा, ये ब्रह्मण्यस्य परम दैवम ब्राह्मणा खिलते प्रभो है, प्रभु आप ब्रह्मण्य देव है, लेकिन ब्राह्मण तो आपकी सर्वभाव से विप्राणम देव देवाणम भगवान आत्मदेवता, आप तो उनके भक्त है, मतलब आपके परम भक्त है सब ब्राह्मण लोग। तो प्रभु हमने ये जो श्राप दिया है उसको आप पीछे पाछा, मतलब ये नहीं देना है तो ठीक है, हमको ये हम पीछे फिर से ले लेते हैं, ये छोड़ दो, इनको हमें श्राप नहीं देना है। अस्मा सुवायोचितो द्रेताम सर्वंदः यम वा अनयो दम अधीशम भवान विदत्ते, आपको इसको मतलब इसका दमन करना है तो करो, मारना है तो मारो, छोड़ना है छोड़ दो, हम इनको शाप से मुक्त कर देते। अस्मा सुवायोचितो द्रेताम सदंड, हमारे लिए जो योग्य दंड हो आप हमें दीजिए। भगवान ने कहा नहीं नहीं आप चिंता मत करो, ऐसे तो सुनेत्र गति प्रतिपद्य सद्य, ये 3 जन्म राक्षस की योनि में जाएंगे, फिर शापो मयैव निमित्तः पदवैत विप्रा,
हे ब्राह्मण, आप ऐसी चिंता मत करो कि आपको क्रोध आ गया। शापो मया एवं निमित्त, ये शाप तो मैंने ही आपको निमित्त बना के दिया है। जैसे भगवान गीता जी में अर्जुन को कहता है, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, हे अर्जुन तुम निमित्त मात्र बनो। इसी तरह से शापो मयैव निमित्तः तद अवैत, आप ये जान लो। मतलब आपने कुछ नहीं किया, आप चिंता मत करो, आपको क्रोध नहीं आया, क्रोध भी मैंने ही लिया। तो अथ मुनियो दृष्ट्वा नयनानंद भाजनम, तो ऐसा जब ऐसे पता चल गया तो प्रतिजग्मुः प्रमुदिता संसंतो वैष्णवीं श्रियम, वैष्णवी भगवान की इस दिव्य माया को देखते हुए प्रशंसा करते, अरे भगवान ने हमको ये मतलब हमको बुलाया था दर्शन करने के लिए नहीं, हमको बुलाया था जय विजय पर डांट फटकारने के। ऐसे प्रणाम करते हुए ये तो चले गए। लेकिन अब स्वामित्व की बात आती है कि अपना शिष्य, अपना भक्त, अपना चेला यदि कुछ गलत कर भी दे तो समाज के सामने नहीं डांटते। जब सनत कुमार चले गए ना, तो अकेले में कहा कि भाई ये देखो, ये जो श्राप है ना, ये तत्पूर्व निर्दिष्टम, ये तो तुमको पहले से मिला हुआ था। जब मैं योग निद्रा में सो रहा था, लक्ष्मी जी आ रही थी और आपने इस तरह एक बार लक्ष्मी जी को रोका, तो तब से ये मार पड़नी ही थी। ये तो शिव पुराण में तो अलग कथा है कि भगवान को फिर युद्ध करने का मन हुआ और खुजली आ रही थी, तो जय विजय को बोला कि आप मेरे पे गदा का प्रहार करो। तो जय विजय ने मना किया, तो कहा राक्षस बन के जाओ फिर करो। तो ठीक है, इस शरीर से नहीं करेंगे, ये सेवा के लिए है, लेकिन दूसरा शरीर प्राप्त हो। तो ये इस तरह से शिव पुराण की कथा है। तो लेकिन यहाँ पे भगवान ये स्वामी सेवक की बात है। वो सब चले गए, जिनको बुलाना था, जो कुछ करना था, सब कुछ कर दिया ना। बाद में अकेले में कहा, देखो तुमको जाना है ना, इसलिए मैं भेज रहा हूं, चिंता मत करो, हम सब साथ में मिलके ये सब करेंगे। तो ये जब बात बताई, ब्रह्मा जी भी देवताओं को यही बात समझाते हैं, क्योंकि यही वही संवाद चल रहा था। तो फिर भगवान के ये अंतिम श्लोक, जो मेरे भाग में जो 16 अध्याय है, तो उसका यह अंतिम श्लोक अद्भुत है। विश्वस्य यह स्थित लय भव हेतु आद्य, ये विश्व की उत्पत्ति स्थिति और लय के जो हेतु कारणभूत है, जो आद्य है, योगेश्वर ही अपनी दुरत्य योग माया, जिनकी योग माया को मोड़े बड़े योगेश्वर भी जान नहीं सकते। क्षेमम विधास्यति सनः, वह भगवान हमारा कल्याण करेंगे। भक्त को इसी दृढ़ भाव से जीना है। तत्रा अस्मदीय विमृशेन किया निहार, अस्मदीय विमृशेन मतलब विमर्शेन विचारेण ज्ञान इहार्थ, हम इसके बारे में ये हो जाएगा, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, इस तरह से करना है, वो करना है, ये क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा ऐसा विमृशेन ज्ञान इहार्थ, इससे हमारा कुछ अर्थ हमको प्राप्त होगा नहीं। हमको तो एक ही विश्वास रखना है, क्षेमम विधास्यति सन भगवान, भगवान हमारा कल्याण अवश्य करेंगे। बस इसी भाव के साथ तत्रास्मदीय विमृशेन, हमारे सोचने से क्या होगा, हो ही सोई जो राम रचि राखा, वो परितर्क बढ़ावे शाखा, तो जो होगा वही उनके उनके आधार पे जो होगा, उनको जो करना है वही होगा। लगता है तुलसीदास जी के लिए यह चौपा यहीं से ली, तत्रास्मदीय विमृशेन किया निहार था। हमारे सोचने से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन हमें ये सोचना है क्षेम विधास्य, वह हमारा कल्याण करेंगे। इस तरह से तृतीय स्कंद के 16 अध्यायों का कुछ स्वाध्याय चिंतन आप सभी के सामने प्रस्तुत करने का यह मुझे अवसर प्राप्त हुआ। पुराण प्रज्ञा प्रतिष्ठान का यह प्रत्येक वर्ष मई महीने में होता है, लेकिन कुछ कथाओं की दौड़ा दौड़ी और कुछ और व्यवस्था के कारण आ नहीं पाते। लेकिन इस वर्ष मैं अवश्य प्रयास करूंगा कि जब ये शिविर हो तब सभी गुरुजनों का दर्शन, स्वाध्याय सामने से मिलने का प्रयास हो सके। और सभी गुरुजनों, पंकज गुरु जी का तो विशेष अनुग्रह मुझ पे रहता है। वैसे मैं पढ़ा नहीं हूँ यूनिवर्सिटी में कभी, मेरा तो थोड़ा अभ्यास शिक्षा दीक्षा सब सांदीपनी में ही हुई है, लेकिन जब जब यूनिवर्सिटी के कार्य के लिए तो सांदीपनी से भी जाते हैं, या सांदीपनी में भी किसी किसी कार्यक्रम के अनुरूप सब गुरु जी आते थे। तो भगवत कृपा से सभी गुरुजनों का खूब खूब आशीर्वाद मुझ पे रहा है। बस ऐसे ही नूतन वर्ष में यही आप सभी गुरुजनों के श्री चरणों में प्रार्थना, ऐसी कृपा दृष्टि बनाए रखे, शास्त्र कृपा बनी रहे, गुरु कृपा बनी रहे। और यही आप राजेश जी ने प्रारंभ में ही बड़े अच्छा आशीर्वाद दिया था कि बस हमारा यही स्वाध्याय ऐसे ही चलता रहे। बस यही आप सभी के चरणों में प्रार्थना करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को प्रणाम। जय श्री कृष्ण।